अब कल रात्रि हम सदा एक ही चीज को चित्रित करते हैं, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है और जो कुछ भी उसकी दिव्य इच्छा हमारे करने के लिए होगी। परंतु यदि कल रात्रि उसकी दिव्य इच्छा परमेश्वर की मोहर के लिए होगी, यदि प्रभु चाहेगा तो हम उस पर बोलने जा रहे हैं। आज रात्रि हम देंगे, यदि वो उसका विशेषाधिकार हमारे करने के लिए है या हमें विशेषाधिकार हो कि हम उसके लिए करें। चाहे आज रात्रि हम इस घड़ी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहते हैं, पशु की छाप। और पिछली रात्रि हम कलीसियाई युगों पर थे, 7 कलीसियाई काल, और इफिसियों की कलीसिया से आरंभ करके और अंतिम कलीसियाई युग लुदीसिया कलीसिया काल पर समाप्त किया। और होने दे प्रभु अब अपनी आशीषें वचन पर दें जब हम बोलते हैं। अब प्रार्थना के क्षणों में हम अपने अपने सिरों को झुकाएंगे इससे पहले कि हम इस दिव्य वचन को खोलें। दयालु स्वर्गीय पिता, हम इस विशेषाधिकार के लिए आभारी हैं कि हम आज रात्रि जीवित हैं और आज रात्रि इस पृथ्वी पर हैं और हमारे पास स्वास्थ्य और शक्ति है और भवन में बैठ सकते हैं जहां परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है। ओ धन्य छुड़ाने वाले, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारा छुड़ाने वाला निकट संबंधी होने के नाते, जिसने हमें अपने लहू में धोया है और पाप से शुद्ध किया है और अब पिता के सन्मुख यीशु मसीह में दोष रहित प्रस्तुत किया है, ऐसा हो कि आज रात्रि आप आएं और वचन को लेकर और उसे हमारे हृदय में खोल दें। होने दे कि पवित्र आत्मा वचन को लेकर जैसा कि ये सिखाया जाता है, और होने दे कि प्रत्येक हृदय में ये निशाने पर सीधा जाए और मेरे और सभा के हृदय पर हमें जैसी इसकी आवश्यकता है पिता ये प्रदान किया जाए। और होने दे कि कोई भी इस वचन से ठोकर का कारण ना ले। और पिता, यदि किसी समय जो मैं कहना चाहूँ जो तेरे मार्गदर्शन के विरुद्ध हो, तो होने दे कि पवित्र आत्मा मेरे मुख को रोक दे। मेरी इच्छा केवल सत्य क्या है जानूं और फिर उसका अनुसरण करूं। अब हमें एक साथ आशीष दें, हमारे पापों को क्षमा करें जैसा कि हम तेरे आराधना भवन में जमा हुए हैं। और होने दे कि हमारे पाप लहू के नीचे हो जाएं और इस समय हमारी आत्माएं आराधना की सही मनसा में हो जाएं, क्योंकि हम ये यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब मैं केवल सोच रहा था कि ये छोटा सा कागज का टुकड़ा यहाँ है, मैंने बहुत सारे वचन लिखे हुए हैं उल्लेख के लिए, आरंभ से पढ़ने के लिए। और जब मैं यहाँ पर आया तो ऐसा लगा मैं उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझता। वे अधिकतर वैसे ही हैं जैसे होते हैं, 4 या 5 छोटे छोटे मूल लेख आरंभ होते हैं। परंतु मैं पढ़ना चाहता हूँ या बोलने में मैं पहले ये कहना चाहता हूँ, मैंने कभी इस पर विचार नहीं किया। आप जानते हैं शायद जैसा कि मैंने क्या कहना है, ऐसी कोई योजना नहीं की। तब जैसा कि आप देखते हैं कुछ भी नहीं है, मैं केवल उसकी प्रतीक्षा करता हूँ और जैसा कि मैं इसे देखता हूँ मैं बस बढ़कर इसे पाता हूँ और आगे बताता हूँ। और तब कई बार ये आपको थोड़ा अजीब सुनाई पड़ता है कभी कभी, परंतु ये केवल ऐसे ही है जैसे कि मैं इसे प्राप्त करता हूँ। इसलिए केवल यही विधि है कि मैं इसे आपको दे सकता हूँ। अब इसमें आज रात्रि मुझे ये फिर से कहने दें, ये किसी को व्यक्तिगत या किसी के धर्म की ओर सीधे संकेत नहीं करता, बिल्कुल नहीं। हम इसमें विश्वास नहीं करते। हम विश्वास करते हैं कि हम सही सच्चे अमेरिकन हैं, कि हर मनुष्य को ये विशेषाधिकार है कि वो परमेश्वर की आराधना अपने विवेक की पूरे आदेश के अनुसार करे, और हम सदा ऐसा ही चाहते हैं। परंतु हर एक कलीसिया में हमारा एक सिद्धांत होता है। बहुत सी बार संगठनों और नामधारी गिरजों में उनका एक धार्मिक मत होता है और वे उसी धार्मिक मत पर स्थिर रहते हैं। ये हमारा धार्मिक मत है। इससे कोई मतलब नहीं कि सेवक क्या सोचते हैं, उसे तो धार्मिक मत ही प्रचार करना है क्योंकि वो नामधारी गिरजे में है। और यहाँ हमारे पास कोई धार्मिक मत नहीं है, केवल मसीह, यही धार्मिक मत है। और कोई कानून नहीं, केवल प्रेम। कोई पुस्तक नहीं, केवल बाइबल। और मसीह अध्यक्ष है और बाइबल हमारा मूल ग्रंथ है। संसार मेरे लिए सड़ाहट, इसलिए मैं पसंद करता हूँ, मैं उसी प्रकार से प्रचार करना पसंद करता हूँ जो मैं अगुवाई में अनुभव करता हूँ, और बस उसी प्रकार से जैसा मैं उसे देखता हूँ। और तब इस समय विशेषकर इस वास्तविक अशिष्ट कठोर सुसमाचार के द्वारा
छांटने वाले भाग में बोलने पर, परंतु आप जानते हैं कि ये न्याय का स्थान है। ठीक है, यही परमेश्वर के घर से जहाँ से न्याय आरंभ होता है। ठीक है, यहीं से न्याय आरंभ होता है। और वहाँ यदि आप यहाँ न्यायालय में गए हैं और आपकी बहस होनी थी, तो वहाँ उनके पास एक कानून की पुस्तक है। उन्हें वो कानून पढ़ना होता है कि देखें कि आपका किस बात के लिए न्याय करना है। और इसी प्रकार से परमेश्वर के भवन में भी होता है, हमें परमेश्वर के वचन में से लेना होता है। और अब बहुत सी बार इन बातों में अब आपको इसमें सुनिश्चित होना है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी व्याख्या गलत हो सकती है, परंतु मैं इसको ध्यान के साथ पढ़ने का यत्न करता हूँ और वैसे ही कहता हूँ जैसा ये वचन कहता है। केवल वचन के साथ बना रहूं जो ये कहने के लिए कहता है। और अब ये बहुत ही खराब है, या हो सकता है ये परमेश्वर की इच्छा ना हो, और हो सकता है हो, मैं नहीं जानता, कि मैं एक के बाद दूसरे सप्ताह इसी पुस्तक में रहता हूँ, केवल इसलिए कि इस पर स्थिर रहूं और इस पर ध्यान करते हुए वापस डैनियल में, और डैनियल और प्रकाशित वाक्य और भविष्यद्वक्ताओं से एक सूत्र में लाता हूँ। और परमेश्वर के संपूर्ण वचन का बिंदु बिंदु एक सूत्र में बंधा है। 66 पुस्तकें बहुत से लोगों द्वारा सैकड़ों वर्षों के अंतर में लिखी गईं, और कोई भी एक से दूसरे का विरोध में नहीं है, एक भी नहीं। उसमें सब सिद्ध है। कभी भी पूरे विश्व में कोई साहित्य ऐसे नहीं लिखा गया। वे पिछले 2000 वर्षों से प्रभु की प्रार्थना में बदल फेर का यत्न कर रहे हैं, एक शब्द इसमें जोड़ने के लिए या एक इसमें से कम करके इसे पहले से बढ़िया बनाने के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सिद्ध है, ये परमेश्वर का वचन है। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि बाइबल परमेश्वर का प्रेरणा वाला वचन है। इसका प्रत्येक शब्द प्रेरणा युक्त है। मैं ये विश्वास नहीं करता कि ये प्रेरणा युक्त नहीं है और ये है और वो है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये पूर्णतः प्रेरित है। ये या तो पूर्णतः ठीक है या पूर्णतः गलत है। और यदि ये सब मिला जुला है तो हमें नहीं मालूम कि क्या करना है, परंतु इसका बिंदु बिंदु सत्य है। मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन को किसी भी क्षण बलिदान कर दूं, उस यहोवा यूं कहता है के लिए जो यहाँ है। अब उनके पास थोड़ी सी रातें बची हैं। संयोगवश हम शनिवार रात्रि को सभा करने जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से करने जा रहे हैं। कलीसिया के कुछ लोगों ने कहा है कि वे संभवतः रविवार प्रातः गिरजे में आने पर कूड़ा वगैरह हो। उनमें से कुछ ने कहा है कि वे शनिवार रात्रि को सभा के पश्चात रुकेंगे और गिरजे की सफाई में सहायता करेंगे, ताकि लोगों को रविवार प्रातः इसके लिए ना आना पड़े या उन्हें रविवार को काम ना करना पड़े कि गिरजे के भवन को ठीक ठाक करें। हम चाहते हैं, मैं सबत वाला नहीं हूँ, परंतु तब भी जितना हो सके सम्मान के साथ आराधना करूं, जितना कर सकता हूं। और अब जब मैं सोचता हूं, हो सकता है मैं कल रात्रि को घोषणा करूंगा, यदि प्रभु ने चाहा, कि जिस पर हम शनिवार रात्रि में बात करेंगे। अब आज रात्रि पशु की छाप है और कल रात्रि परमेश्वर की मोहर। ये दो विशेष मैं समझता हूँ इस दिन में बोलने के लिए ये परमावश्यक विषय है, क्योंकि वास्तव में मैं ये विश्वास करता हूँ कि हम परमेश्वर के न्याय के छानबीन के समय में रह रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि हम ठीक उसी दिन में हैं और हम उद्गम नहीं बनना चाहते, हम हठधर्मी भी नहीं बनना चाहते। हम समझदारी के साथ जितना हो सकता है, जैसा बाइबल यहाँ कहेगी, पास आना चाहते हैं, और ये बिल्कुल ठीक और सिद्ध है। और अब ये करते हुए हम आज बहुत से लोगों को पशु की छाप के विषय में बातचीत करते हुए सुनते हैं। हमने इसे बहुत पहले से सुना है। ये क्या है? ये कौन हो सकता है? कहाँ है? इसे कौन लेने जा रहा है? और यदि वे इसे लेते हैं तो ये इन सब के साथ क्या करने जा रहा है? आपको क्या हानि पहुंच सकती है? क्या इससे कोई हानि होगी? ठीक है, हम परमेश्वर के वचन से यही मालूम करने जा रहे हैं। पहली बात, पशु की छाप के लिए बाइबल में बोला गया है। और अगली बात, तो ये किस युग से संबंधित होगा और वो कौन लोग होंगे जो इसे लेंगे, और आप क्या करेंगे? क्या आप इसे ले सकते हैं और इसका पता ही न लगे? और आदि आदि, ये वो सब कुछ इस प्रकार के प्रश्न हैं। इसलिए मेरी सही जानकारी में ये जीवन संबंधित दो आवश्यक विषय हैं, जो कि मैं सोच सका कि ये बाइबल में है, पशु की छाप और परमेश्वर की मोहर। अब पहले मेरे पास वचन है जो कि दिखाते हैं, या बस मैंने लिख लिए हैं ताकि मैं इन्हें निकाल सकूं, और वो ये है संत। इसे आरंभ करते हुए आइए हम देखें कि पशु की छाप क्या है और क्या इस छाप को लेना खतरनाक है, क्या है। अब प्रकाशित वाक्य का 14वां अध्याय और 9वां पद, ये तीसरे दूत का संदेश है। अब कोई भी बाइबल का ज्ञाता
मैं यहाँ भाई स्टैनले को देखता हूँ और 2-3 और सेवकों को यहाँ बैठे हुए हैं, और कल सांझ यहाँ कुछ भाई लोग लुइसविले के बैप्टिस्ट धर्म विद्यालय से थे, और संभवतः कुछ आज है, मैं नहीं जानता, और हो सकता है यहाँ कुछ मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, और हो सकता है रूढ़िवादी यहूदी हो, मैं नहीं जानता। परंतु ये नहीं है कि ये किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए है, बिल्कुल नहीं। और ये केवल पढ़ने के लिए जिस प्रकार से बाइबल में लिखा है, और आप स्वयं में इसे देख लेंगे और हम इसको वैसे ही समझदारी से देखें जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर के भय में कैसा होता है, ये जानते हुए कि वो हमारे वचनों के लिए हमारा न्याय करेगा। हमारे शब्द या तो हमें न्याय के दिन आशीषित करेंगे या फिर दोषी ठहराएंगे। और यदि मैं ये अनुभव करता हूँ कि मैं कुछ जानता हूँ और उसे छिपाए रखूं, तो परमेश्वर न्याय के दिन उसके लिए मुझे बदला देगा। और वे प्राण अपने हाथों से कह रहे हैं, भाई ब्रनम, यदि आप हमें केवल ये बताते तो आज हम इस दशा में नहीं होते। मैं पुराने पौलुस के समान खड़ा होना चाहता हूँ। मैं सब मनुष्यों के लहू से स्वतंत्र हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें परमेश्वर की समस्त मनसा को बताने से न झिझका। ये ठीक बात है जैसा कि मैं इसे देखता हूँ, और यदि मैं गलत हूँ तो परमेश्वर मुझे क्षमा करे। ये बातें कभी नहीं आई। मैं कभी भी किसी धार्मिक विद्यालय में नहीं गया, कभी किसी में नहीं गया, इस विषय में कभी भी किसी से शब्द नहीं लिया। मैं सीधा सीधा बाइबल में गया, प्रार्थना में, और ये दिव्य रूप से पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट किया गया। परमेश्वर का वही सरदूत जो मुझे दर्शनों में निर्देशित करता है, और इस प्रकार से आदि आदि और बीमारों की चंगाई, और आप उसके द्वारा जांच सकते हैं कि ये सत्य है या नहीं। अब संसार को ये तीसरे दूत का संदेश है, और आप जानते हैं कि तीसरे दूत का संदेश क्या है, जो कि अब आज के दिन चल रहा है। ये तीसरे दूत के संदेश की उड़ान है। यदि आप बाइबल के पढ़ने वाले हैं, इसके साथ 3 विपत्तियां हुई। पहली वाली प्रथम विश्व युद्ध में हुई, दूसरी वाली द्वितीय विश्व युद्ध में हुई। अब आप देखते हैं कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, हम मार्ग के अंत में हैं। अब हम इसे अपने मस्तिष्क में रखें जरा, इसके पहले कि हम वचन पढ़ें। स्थिति के अनुसार हमें युग के अंत में होना है। कितने समय तक मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता, परंतु देखिए, आइए हम इतिहास की भाषा में देखें। पहले 2000 वर्ष संसार अपनी उच्चतम स्थिति में था, और परमेश्वर ने संसार को जल के द्वारा नष्ट कर दिया। आप जानते हैं ना, तब ये नए संसार के रूप में सामने आया, और दूसरे 2000 वर्ष ये फिर से अपने अंत पर आ गया, और परमेश्वर ने यीशु को भेजा। ये ठीक है ना। ये अगले 2000 वर्षों का अंत है, 1954, और ये सुसमाचार यीशु ने कहा कार्य को कम किया जाएगा। इसलिए चुने हुओं के कारण, या नहीं तो फिर कोई भी मनुष्य नहीं बचता। ये इतना पापी समय होगा, इसलिए हम अंत समय में हैं। और तब 7वां प्रतीक में मिलेनियम है, 1000 वर्ष। जैसा कि परमेश्वर ने 1000 वर्ष परिश्रम किया, हम जानते हैं कि 1000 वर्ष स्वर्ग में 1 वर्ष, पृथ्वी के 1000 वर्ष हैं। दूसरा पत्र समझे। अब और परमेश्वर ने संसार को 6000 वर्षों में बनाया, और अब कलीसिया पाप के विरुद्ध 6000 वर्षों से परिश्रम कर रही है। और 7वां 1000 वर्ष परमेश्वर ने विश्राम किया, और 7वें में विश्राम किया, और अब 1 मिलेनियम, सहस्र शताब्दी का प्रतीक को इस पृथ्वी पर शारीरिक रूप में बिना बीमारी, दुख या मृत्यु के 1000 वर्षों के लिए रहना है। अब एक महान सुनहरा युग आ रहा है। वो उसके लिए, वो मुझे वो गीत बहुत अच्छा लगता है। पृथ्वी तड़प रही है, उस मधुर छुटकारे के लिए रो रही है जब यीशु इस पृथ्वी पर फिर से आएगा। मुझे ये पसंद है। पाप और दुख, दर्द और मृत्यु इस अंधेरे संसार के समाप्त हो जाएंगे। उस महिमा भरे राज्य में यीशु के साथ 1000 वर्ष शांति के। बाइबल ने कहा उन्होंने मसीह के साथ 1000 वर्षों तक प्रभुता और राज्य किया, 1 सहस्र शताब्दी। अब ये तीसरे दूत का संदेश प्रभु के आने से थोड़ा सा पहले, जबकि मोहर और छाप दी जा रही थी, अब एक महान हलचल होने जा रही है। एक हलचल। जब से मैं लड़का था, पश्चिम में रहने के लिए जब हम बाहर जाया करते थे, बसंत के भ्रमण और बर्फ पड़ने के भ्रमण के लिए जाया करते थे। उन पहाड़ों पर जाकर मवेशियों को नीचे भगाना, और सारे मवेशियों को ढूंढने के पश्चात जिन्हें हम ढूंढ सकते थे उन सब स्थानों में, तब हम उन सब लोगों को छोड़ दिया करते थे जो हमसे संबंधित नहीं होते थे। हमारे थैले एक ही प्रकार के होते थे,
और उन पर एक ही छाप होती थी। और यदि कभी आपने क्या किसी ने वे छाप लगे हुए मवेशी देखे हैं? उन मवेशियों को देखना एक अलग सी बात है जिन पर छाप लगी होती है। मुझे गाय के लिए दुख हुआ करता था और ये भयानक परेशानी होती है जब आप उन मवेशियों पर छाप लगाना आरंभ करते हैं। छाप लगाने वाले लोहे को गर्म करना मेरा कार्य हुआ करता था, लोहे को तैयार करके, और उसे युवा बछड़े पर जो वहाँ पड़ा हुआ होता था उस पर रखना, और उसके पैर बंधे हुए होते थे और उस पर वो छाप लगाते थे, और बाल और मांस भुन जाता है, और उस पर थोड़ा सा तारकोल डालकर उसे खोल देते थे और उसे जाने के लिए कहते थे, और वो वास्तव में चला जाता है। परंतु देखिए, उस पर छाप हो गई। और इसी प्रकार से परमेश्वर करता है। आपको ऑल्टर पर जाना ही है और एक बार मैले कुचले मनुष्य को बांधना होगा। परंतु भाई पवित्र आत्मा जब कभी आप पर छाप लगाता है, आप भाग सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, परंतु आप चिन्ह युक्त हो गए। ये ठीक बात है, आपके साथ यही है। जब मालिक आता है वो जानता है कि आप कहाँ के हैं, परंतु वो उस भटकने वाले 1 वर्षीय बालक को वो उन अशिष्टों में वापस चले जाने के लिए दोषी है। अब छाप लगने का समय है और अब इसमें 2 तरह के सवार हैं जो कि परमेश्वर के और शैतान के होने जा रहे हैं। शैतान अपनों को ले लेगा और परमेश्वर अपनों को ले लेगा। और आज रात्रि हम देखने जा रहे हैं कौन शैतान की छाप लेने जा रहा है, और कल रात्रि हम देखने जा रहे हैं कि कौन वचन के अनुसार परमेश्वर की छाप लेने जा रहा है। 14वें अध्याय की 9वीं पद में अब यहाँ दूत का संदेश है। यहाँ थोड़े से वचन पढ़कर मैंने इन्हें लिखा है। और दूत फिर इनके बाद एक तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा को जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। बिल्कुल उसको कोई मतलब नहीं रखना चाहते। देखिए, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उस मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जी हाँ, सुनिए अगला पद, जबकि मैं इसे देख रहा हूँ। पवित्र लोगों का धीरज इसी में ही है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। अब 15वां अध्याय और दूसरा पद। और अब सुनिए 15वें अध्याय में और दूसरा पद। अब पहले हम 14वां और 9वां पद पढ़ रहे थे, अब 15वां और दूसरा पद। तो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उस मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। 16वां अध्याय दूसरा पद। जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसकी मदिरा से मतवाले हो गए थे। 1 मिनट, मुझे क्षमा करें, मैंने एक ही बार में 2 पन्ने पलट दिए। ठीक है, अब 20वां अध्याय और चौथा पद। ठीक है, हम यही हैं। फिर मैंने सिंहासन देखे और लोग उन पर बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उस मूरत की पूजा की थी, ना उसकी छाप अपने माथे और हाथ पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। पशु की छाप ग्रहण नहीं कर सकते और तब मसीह की आराधना करें या उसके साथ हों। परंतु जो कोई भी पशु की आराधना करेगा या पशु की मूरत की आराधना करेगा, परमेश्वर और पवित्र दूतों की उपस्थिति में यातनाओं में पड़ेगा। प्रभु इस विषय में यही कहता है। अब हम आरंभ करने जा रहे हैं। अब आप अपनी बाइबलों में प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय निकालिए और हम अभी कुछ क्षणों में आरंभ करेंगे। अब ये बहुत ही आवश्यक है और अब ध्यान पूर्वक सुने। पहले हम अपना विषय पिछली रात्रि से लेना चाहते हैं। पिछली रात्रि हमने कलीसियाई कालों को लिया था कि किस प्रकार से हमने देखा कि यीशु अपनी कलीसिया में खड़ा है और बहुत सारे पानी की आवाज की तरह बोल रहा है, और उसके ऊन सरीखे बाल हैं, आंखें आग की जलती ज्वाला के समान है। याद रखें, सारा प्रकाशन एक दर्शन है और प्रतीकात्मक है, सबका एक अर्थ है, इसलिए आप ध्यान पूर्वक सुने। भविष्य वक्ताओं को पढ़ें, देखिए प्रतीकों का क्या अर्थ होता है, तब उसकी तुलना यहाँ करें, इसलिए ताकि आप जान सकें
प्रतीकों का वास्तविक अर्थ क्या है? आंखें धधकती हुई ज्वाला के समान हैं, जो कि सारी पृथ्वी पर इधर उधर फिरती हैं। और हमने पाया कि ये ज्वालाएं जैसे तलवारें, एक तलवार उसके मुख से बाहर निकली और दो धारी तलवार। और हमने पाया कि वो परमेश्वर का वचन था जो कलीसिया के मुख से निकला, और यहाँ तक कि वो हड्डियों की मज्जा को भी काटता है और विचारों और हृदय की भावनाओं को भी जांचता है। इब्रानियों 4 अध्याय। हम पाते हैं कि कलीसिया वहाँ अपनी सुंदरता में खड़ी है, मसीह केवल उसमें ढला हुआ है, और कलीसिया ने श्वेत वस्त्र पहना हुआ है। और आपने ध्यान दिया, ये एक स्त्री थी। अपनी लज्जा के लिए उसने अपनी छाती को कपड़े से ढांका हुआ है। उसके चारों ओर सुंदर बंधन कसा हुआ है जो उसकी छाती के चारों ओर है। श्वेत मसीह की धार्मिकता के विषय में बता रहा है, और सुनहरा बंधन सुसमाचार को दर्शाता है। सुसमाचार का प्रचार पवित्र आत्मा को कलीसिया पर लाता है। मसीह की धार्मिकता वहीं थामे रहता है, बंधन से बंधा हुआ है, कमर बंद की रस्सी। तब वो वहाँ पर खड़ा हुआ है, पीतल के समान पांव जो कि भट्टी में तपाए गए हैं। पीतल दिव्य न्याय को दर्शाता है, और परमेश्वर अपनी महान शपथ को पूर्ण करने के लिए जो उसने खाई, उसने मसीह को भेजा, और मसीह ने उस दिव्य न्याय का भुगतान किया। और तब कलीसिया दिव्य न्याय पर आधारित है। मसीह उसके स्थान पर खड़ा हुआ। कितना सुंदर दृश्य है। 7 सुनहरे चिरागदानों के बीच खड़ा हुआ है। और तब हम पाते हैं कि वो पहला कलीसियाई काल उनके पास क्या था। कितने यहाँ पिछली रात्रि थे? मैं आपके हाथों को देखता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। पहला कलीसियाई काल हमने इफिसुस कलीसियाई युग में पाया। उनके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था, और उन्होंने लोगों को पानी में बपतिस्मा दिया, और उनके मध्य सब प्रकार के चिन्ह और आश्चर्यकर्म थे जो कि विश्वासी के साथ होने थे। और कैसे हर कलीसियाई युग में वो धीमे पड़ने लगे। दूसरी बार, तीसरी बार, तब अंधकार युग से होते हुए, और वे गलत नाम के साथ आए, गलत बपतिस्मे के साथ, पानी और पवित्र आत्मा दोनों के। और तब वे अगले युग में आते हैं और वे थोड़ा उजियाला पा सकें। और तब वहाँ पर फिलाडेल्फिया और लुदीसिया कलीसिया के मध्य द्वार स्थापित किया गया, और तब लुदीसियाई गुनगुना हो गया और इससे सब कुछ बाहर निकल गया, जब तक कि परमेश्वर ने इसे अपने मुख से उगल ना दिया। ये ठीक बात है, ये वचन है। और हर इतिहासकार और प्रत्येक कट्टर विश्वासी जानता है कि वे 7 कलीसियाई काल या 7 सोने के चिरागदान, जैसे कि बाइबल ने बताया, 7 कलीसियाई काल थे। जिस प्रकार की पुराना नियम यहाँ नए नियम में प्रतीक है, और जिस प्रकार की वो केवल पूर्ण हुआ, परंतु अन्य जातियों का समय पूरा होने से पहले एक महान थरथराहट और बेदारी होनी है, इससे पहले कि इजरायली इसे फिर से स्वीकार करें। याद रखें, अन्य जातियों के लिए अनुग्रह का समय सीमित है। बाइबल ने कहा वे यरूशलेम की दीवारों को रौंदेंगे। यीशु ने कहा जब तक कि अन्य जाति का समय समाप्त ना हो जाए। ये ठीक है, इसके समाप्त होने का एक निश्चित समय है, और हम उन चीजों को देखते हैं जिनको उन्होंने किया। हम चिन्हों और आश्चर्य कर्मों को जो उनमें हुए ध्यान करते हैं कि किस प्रकार से मसीह ने उन्हें बताया कि वो कितना शानदार था और वो कैसे थे। तब ज्योति धीमी और धीमी होती चली गई और बुझ गई, और तब इसके बंद होते समय वहाँ कलीसिया के लिए एक और द्वार खुला हुआ था। अब आइए हम यहीं पर रुकें, इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़ें। ध्यान दें, हम एक और भविष्यवाणी को जो मेरे मस्तिष्क में आई लें। भविष्यद्वक्ता ने कहा कि एक ऐसा दिन होगा जबकि वो न रात होगी या दिन होगा। क्या मैं बहुत जोर से बोल रहा हूँ? यदि आप चाहें तो इसे थोड़ा सा स्वर को ठीक कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि ये गूंजता है, और यही कारण है कि मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ, ताकि वो लोग जो पीछे बैठे हैं वो ठीक तरह से सुन सकें, क्योंकि ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और एक समय होगा, एक दिन भविष्यद्वक्ता ने कहा, जो कि ना तो रात ही होगी या दिन होगा। दूसरे शब्दों में वहाँ उजियाला तो होगा, परंतु बादलों वाला दिन, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। कितना सुंदर चित्र है। जब इस बादल भरे दिन में प्रभात होगी, इसका अर्थ है वहाँ युद्ध होंगे और विपत्तियाँ और उथल पुथल और काल और गिरजे और वाद और हर चीजें। वहाँ ना ज्योति होगी ना अंधकार। वो समय होगा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर है और एक सुसमाचार है, परंतु वो बस उसमें से होते हुए देख ना पाएंगे। आप जानते हैं मेरा क्या अर्थ है? वे कहेंगे बाइबल ने कहा है कि उन्होंने ये पहले पेंतिकोस्टल पे किया है, उन्होंने ये आरंभ की कलीसिया में किया है, उनके यहाँ ये चिन्ह और आश्चर्यक्रम है।
परंतु हमारी कलीसिया ये नहीं सिखाती। देखिए, ये बदली है, ना तो अंधकार है ना ही दिन, परंतु फिर भी हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। हम उसके दूसरे आगमन पर विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि वो आ रहा है। बाइबल ने कहा वो ना तो उजियाला होगा ना अंधकार होगा। आप उसे दिन नहीं कह सकते, आप उसे रात नहीं कह सकते, परंतु ध्यान दें, सांझ के समय उजियाला होगा। सांझ के समय जब पूर्ववासी, ये पुस्तक पूर्व की पुस्तक है, ये बाइबल, जब पहली कलीसिया में पौ फटी इफिसुस में, ठीक है, हमें याद है, और देखा कि वहाँ क्या घटित हुआ। परमेश्वर की ज्योति यीशु मसीह के द्वारा होते हुए पहली बार पवित्र आत्मा के उंडेलने के द्वारा आई। इसने समस्त जगत को उजियाला दिया और बाइबल को लिखा। क्या ये ठीक है ना? अब उसने पश्चिमी जगत के लिए प्रतिज्ञा की है। सूर्य पूर्व से उदय होता है अनुग्रह काल के वितरण के आरंभ में, और अब सूर्य पश्चिम में डूब रहा है पश्चिमी लोगों पर। हम पश्चिमी लोग हैं और उसने प्रतिज्ञा की है कि एक बेदारी होगी और सांझ के समय उजाला होगा। हम यहाँ पर हैं, ज्योति चमक रही है और अंधकार ने इसे ना समझा। यही है, मनुष्य ने बुरे कार्यों को अधिक प्रेम किया बजाय इसके कि वे अच्छे कार्य करते। परंतु ये निश्चित हो रहा है कि वो सामने स्थिति पर आएगा और इसमें हमारी पकड़ कितनी थोड़ी सी है। देखिए, ये वही सूर्य है जो यहूदियों पर उदय हुआ और यहाँ अन्य जातियों में अस्त हो रहा है। यहाँ सारे युगों से होते हुए, उन 2000 वर्षों में से होते हुए उनके पास ये है, वो था, और संस्थाएं और व्यवस्थाएं, और वो था, और लोग नहीं जानते कि वो कहाँ स्थिर हैं। परंतु बाइबल ने प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने ये भविष्यवक्ता के द्वारा किया है कि उस सांझ के समय में उजियाला होगा। सांझ के समय में उजियाला होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि हम यहाँ पर हैं। सूर्य अस्त हो रहा है, सारी सृष्टि कर्रा रही है, उस दिन के लिए चिल्ला रही है। ध्यान दें, अब हम पाते हैं कि उनके पास पहली कलीसिया काल में क्या था। उनके पास एक अद्भुत मत था। पहली चीज, ये एक कार्य बन गए थे। उसने कहा, तू उन निकोलाइयों के कार्यों से घृणा करता है। मुझे आश्चर्य होता है कि निकोलाई क्या थे। मैंने इतिहास में बार बार देखा, बार बार छानबीन की, अच्छी अच्छी टीकाओं द्वारा मैं ढूंढ सका और कोई नहीं जान सका, जब तक कि ये मनुष्य द्वारा बनाया मत आरंभ नहीं हुआ। निकोलस, जिनको की चेले समझा गया, उस प्रकार के जो कि भटक गए, उसने अपने लिए एक धार्मिक मत का निर्धारण कर लिया था या ऐसे ही कुछ, और वहां से निकोलाई आरंभ हुए। ये पहले कार्य थे। और इफिसुस में कार्य क्या थे? अगले कलीसियाई युग में ये शिक्षा बन गई और तब ये सताए जाने के अंधकार के युग में प्रवेश कर गया। अब वही निकोलाइयों की शिक्षा जो कि पहली कलीसियाई युग में 3 या 4 चेलों की पीढ़ी के पश्चात आरंभ हुई, वो एक विलेख बन गए। उन्होंने ये सोचना आरंभ कर दिया, ठीक है, ये होगा। और अब आप जो बाइबल के पढ़ने वाले हैं, आप ये सब जानते हैं कि किस प्रकार उभर कर आया। अब ये लगभग 600 ईस्वी में आरंभ हुआ या 306, जिसको कि ये कॉन्स्टेंटाइन का धर्म परिवर्तन कहते हैं। उसका कभी भी परिवर्तन नहीं हुआ था। वो मनुष्य जो कोई गंदे काम करेगा वो उस व्यक्ति ने किया, उसका परिवर्तन नहीं हुआ था। ये ठीक बात है। केवल कोई चीज जो उसने कभी की, जिसका कोई धर्म होता है, वो बस उसने संत सोफिया के गिरजे पर सलीब लगाई। वो ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि वो स्वर्ग में जाए। ठीक है, उसने मसीहों से कहा यदि वो लड़ाई जीत जाएगा तो वो मसीही बन जाएगा, और उन्होंने प्रार्थना की और वो गया और युद्ध जीता या संग्राम जीता, और वो वापस आया और कहा ठीक है, मैं गिरजे का सदस्य बनूंगा। आज की गुनगुनी कलीसिया के सदस्य का एक सुंदर प्रतीक, ये ठीक बात है। गिरजे के ऊपर क्रूस का निशान लगाया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पास 2-3 पुत्र थे, कॉन्स्टेंटाइन, कॉन्स्टेंटियस और कॉन्स्टेंटिनोपल, जिन्होंने पूर्व और पश्चिमी रोम बनाया, और वे 2 टुकड़ों में विभाजित हो गए। और वहाँ उन दिनों में ऑटोमन सम्राट हो गया, और तब वे लगभग चेलों की दूसरी या तीसरी कार्य युग में, और तब पहली बात आप जानते हैं, उन्होंने आपस में उपद्रव करना आरंभ कर दिया और उन्होंने एक छोटा सा वाद निकाल लिया। प्रत्येक आप एक गिरजा लीजिए। तब जब वेस्ली की मेथोडिस्ट कलीसिया सामर्थ में थी, जब जॉन वेस्ली यहाँ था तो वो सामर्थ में थी, लूथर अपने दिनों में था, और प्रत्येक, परंतु जब एक बार जब स्थापना करने वाला मर गया और तब वे भटक गए। जब प्रभु पहले प्रकट हुआ था तो वे मुझसे चाहते थे कि एक संस्था इस पर बनाना आरंभ करूं, आदि इस प्रकार से। और मैं वहां देखने गया जहां महान ड्यूटी मूडी संस्थापक का बाइबल संस्थान है, और मैंने सोचा यदि ड्यूट मूडी इस बाइबल संस्थान को देख सके, जिसके के लिए वो व्यक्ति एक पक्ष में खड़ा हुआ, और अब वे क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा यहाँ देखिए क्या हो यदि वेस्ली, कॉल्विन, नॉक्स,
फिनी साके या फिनीस में से कोई भी उठ खड़ा हो सके और उनके गिरजों को देखे कि वे कहाँ हैं। ओ देखिए, पहला कार्यकाल जब वो वहाँ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो सत्य को थामे हुए है। डॉक्टर डॉव को जायंट शहर में देखिए, आज क्यों वे दिव्य चंगाई पर हंसते हैं, जबकि वो नगर उसी पर आधारित है। परंतु जब डूवी मर गया तो क्या सामने आया? लेक, जॉन लेक और वे सारे। तब पहली बात आप जानते हैं कि वो कलीसिया चारों ओर चोट करती रही जब तक वो असेंबली ऑफ गॉड उसमें सम्मिलित हुए और औपचारिकता का एक महान झुंड और आदि आदि, और वो कलीसिया गई और पिछड़ गई और एक भयानक स्थिति में चली गई। और इसलिए मैं ये पाता हूँ कि बाइबल ने कहा दाऊद ने अपनी पीढ़ी में प्रभु की अच्छी सेवा की। इसलिए मैंने कहा प्रभु, मैं कोई भी संस्था नहीं चाहता, मुझे अपने पूरे हृदय से सेवा करने दें जबकि मैं यहाँ जीवित हूँ। ये ठीक बात है। आगे जब मैं चला जाऊंगा तो आपको कोई और व्यक्ति देना होगा, आपके पास कोई होगा जो इसका स्थान ले लेगा। किसी और चीज पर बनाने का यत्न मत करना। आप उसी स्थान पर आग नहीं बना सकते। इजराइल को यात्रा करना जारी रखना है। जब वे रुके वे पिछड़ गए। वे हर रात्रि आगे बढ़ते रहना है। हर रात्रि में एक नई आग बनानी है। केवल आगे बढ़ते रहिए और यही हमें करते रहना है। लूथर के पास जो था वो अच्छा था, वो लूथर के समय के लिए था। जो वेस्ली के पास था वो अच्छा था, वो वेस्ली के दिनों के लिए था। जो होलीनेस वालों के पास था वो अच्छा था, वो उनके दिन थे। हम दूसरे दिनों में रह रहे हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे बाद भी एक दिन होगा, वो बिल्कुल वैसे ही आएगा। परंतु जब तक उजियाला यहाँ है हम उजियाले में चलें। और मैंने ये ध्यान दिया कि उनमें ये शिक्षा हो गई। पहली बात आप जानते हैं, जब तक कि ये उनमें वाद बने तब वे रोमी धर्म परिवर्तन हो गए। अब रोमन साम्राज्य जिन दिनों से पहले रोम ने अन्य जातियों के संसार ग्रीक को जीता, सिकंदर महान के पतन के पश्चात जो कि पहले संसार के राष्ट्रों पर प्रभुता कर रहा था, वो रोमी लोग, अन्य जातियों का युग। डैनियल ने दर्शन में ऐसे ही कहा है। हम इसे कुछ मिनटों पश्चात लेंगे, परंतु ये सदा संसार पर प्रभुता की सामर्थ रही है, रोम। और तब हम यहाँ ये पाते हैं, तब इन्होंने कलीसिया को संस्थागत किया। लोगों का एक झुंड जमा हुआ, लगभग 606, और अपने आप को प्राचीन आरंभिक पूर्वज कहलवाया। कलीसिया के पूर्वज लोगों के झुंड इकट्ठे हुए और एक परिषद की कि उन्हें क्या करना चाहिए, और उन्होंने एक संस्था की स्थापना की। मेरे प्रिय मसीही मित्रों, मुझे यहाँ बोलने दें, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों। और अब मैं समझता हूँ यहाँ पर मेरे बहुत से कैथोलिक मित्र बैठे हुए हैं। मैं ये आपकी भावनाओं को ठेस लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बस थोड़ी देर के लिए शांत रहें और हम वर्णम आराधनालय को भी इसमें ले लेंगे। देखिए कुछ मिनट, हमें केवल सुसमाचार ऐसे ही प्रचार करना है जैसे यहाँ पर है। इससे कोई मतलब नहीं कि कहा यूहन्ना ने कहा कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, चिपटियों को कहीं भी उड़ने दें, चाहे जहाँ जाएं। ये ठीक बात है, उसे पेड़ों को काटना ही है और आदि आदि। परंतु देखिए, वहाँ उन्होंने पहली कलीसिया को संस्थागत किया और वे एक साथ इकट्ठे हुए और पहली कलीसिया संस्थागत की, जो कि विश्वव्यापी गिरजा कहलाया था, या रोम में कैथोलिक गिरजा। और कैथोलिक कहते हैं कि वो मूल गिरजा है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक तो ये है, ये संस्थाओं की माँ गिरजा कलीसिया है। संसार के इतिहास में ये पहली बार था कि कोई कलीसिया कभी संस्थागत हुई। समय की प्रभात से ऐसा कभी नहीं था। इजराइल के दिनों में वे कभी संस्थागत नहीं थे, वे एक जाति थे, संस्था नहीं। और वे यीशु मसीह ने कभी भी कोई संस्थागत कलीसिया नहीं बनाई, किसी भी चेले ने कभी भी संस्थागत कलीसिया नहीं बनाई, और कभी भी उनकी 3 या 4 पीढ़ी के पश्चात उन्होंने कभी भी कलीसिया संस्थागत नहीं की। मैं चाहता हूं कि आप इतिहास लेकर आएं और अपनी उंगली बाहर रखें, मुझे दिखाएं कि वो कहाँ है। और मैंने जैसूफुस और सबको पढ़ा है, और आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण इतिहास का जो हमारे पास संसार में है, जिसे मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे निश्चित होना है। मैं ये वक्तव्य हजारों लोगों के समक्ष दे रहा हूँ। आपके पास सिद्ध करने के लिए ये होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। ये ठीक बात है। वहाँ कभी भी कोई संस्था नहीं थी, और न ही और संत पतरस ने कभी भी कोई कैथोलिक कलीसिया स्थापित नहीं की। मैं इतिहास या एक वचन का अंश चाहता हूँ। संत पतरस विवाहित व्यक्ति था। आपने कहा वो पोप था, वो पोप हो सकता था। पतरस विवाहित व्यक्ति था। बाइबल बताती है कि उसकी पत्नी की माँ बुखार से बीमार थी और यीशु ने उसे चंगा किया। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, पतरस कभी भी रोम नहीं गया, और ऐसा कोई इतिहास नहीं है जो ये दर्शाए कि वो रोम में था, और ये एक गलती है। परंतु वे संस्थागत हुए और मिलकर एक गिरजा स्थापित किया, जो कि विश्वव्यापी गिरजा कहलाया। वहाँ उन्होंने विश्वव्यापी प्रार्थनाएं की। उनमें एक सिद्ध अनुरूपता थी, को एक साथ होना था,
प्रत्येक एक ही बात कहता था, एक ही प्रार्थना बोली गई और उन्होंने ढेर सारे वचन बनाए। उनमें से बहुत से उन्होंने बाइबल से लिए और दूसरे बनाए। सारी पवित्र बाइबल में एक बार भी अग्निशोधक का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कोई भी मरियम की जय नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वचन में हर कहीं ये सदा भिन्न और इसके विरुद्ध है। कभी भी ये ऐसा नहीं था। और यदि ये आपको किसी स्थान में मिले तो ये आपका कल रात्रि आने का असामान्य अधिकार है और मुझे सही करें। ये वहाँ नहीं है, कहीं नहीं है। अपने पुरोहित या पास्टर को लाएं। वचन में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ इसका उल्लेख किया गया हो। केवल एक छोटी सी मिकाबियों की पुस्तक जो कि इसमें जोड़ी गई है, जो कि प्रेरणा में नहीं है। वो बातें जो इसमें डाली गई थी या इसमें से निकाली गई, ये बाइबल केवल एक है। इसे प्रारंभिक स्थापनाकर्ताओं द्वारा मान्यता दी गई या किसी भी प्रारंभिक इतिहासकारों द्वारा या किसी भी समय कट्टर यहूदियों ने इसे कभी मान्यता नहीं दी। केवल इस बाइबल को जो आज हमारे पास है। और तब इसमें, अब जरा ध्यान से सुने। अब आप सोचते हैं कि कैथोलिकों की धुनाई हो रही है, बस एक क्षण और समझे। और तब उन्होंने कैथोलिक गिरजे को संस्थागत किया और उन्होंने सताना आरंभ कर दिया कि वे करेंगे। आपको प्रत्येक को हर स्थान में गिरजा और प्रांत को एक साथ मिलना होगा और पागन रोम से पापल रोम में बदलना होगा। दूसरे शब्दों में, पागन के अंधविश्वास से उन्होंने मसीहत को अपने ही रूप में अपना लिया। समझे? वे ये नहीं समझ सके कि क्यों एक एक व्यक्ति खड़ा होता है और किसी भी चीज से प्रार्थना नहीं करता। वे पैगन थे, इसलिए उन्होंने केवल वीनस को हटाकर मरियम को रख दिया। उन्होंने जुपिटर को हटाकर पतरस को रख दिया आराधना करने के लिए किसी भी प्रकार की एक मूर्त। और अब वे उसके सामने आराधना करने लगे और उन्होंने विश्वव्यापी प्रार्थना बनाई, लातीनी भाषा में बोली, ताकि ये कभी असफल ना हो सके। और आदि आदि वे सदा एक ही तरह से कहते हैं। आप किसी भी कैथोलिक पुरोहित के साथ बाइबल के आधार पर विचार विमर्श या वाद विवाद नहीं कर सकते। यहाँ पर एक युवा पुरोहित बैठा हुआ है, अभी कुछ समय पहले मेरे घर में बैठा था। उसने कहा, आप प्रोटेस्टेंट लोग बाइबल पढ़ते और घर में रहते हो, हम कैथोलिक गिरजे जाते और आराधना करते हैं। मैंने कहा, परंतु क्यों? यही है, अब मुझे इसका उत्तर दें। उसने कहा, परमेश्वर अपनी कलीसिया में है। मैंने कहा, वो वचन का एक भी बिंदु ऐसा नहीं कहता। मैंने कहा, परमेश्वर अपने वचन में है। उसने कहा है, हर मनुष्य का वचन झूठा ठहरे और मेरा सत्य। उसने कहा, क्या आप नहीं सोचते कि सारे मनुष्यों का झुंड आपसी की सलाह अधिक अधिकार रखती है बजाय एक मनुष्य के? मैंने कहा, नहीं, यदि एक मनुष्य परमेश्वर की इच्छा में है तो उसके पास सत्य है। ये हमेशा सिद्ध हुआ है, जैसे कि यशोपात और मिकाया के साथ हुआ। अभी उस दिन पिछले रविवार को हमने ये पाठ लिया है। जब मिकाया वहाँ पहुंचा और 400 प्रचारक वहाँ खड़े हुए थे, कह रहे थे, चढ़ जाओ, प्रभु आपके साथ है, चढ़ जाओ, प्रभु आपके साथ है। यशोपात ने कहा, क्या यहाँ कोई और नहीं है? उसने कहा, मिकाया है, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ। कहा, आओ सुने कि वो क्या कहता है। कहा, जाओ, परंतु मैं इजराइल को भेड़ों के समान तितर बितर देखता हूँ। बोला, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? देखा? इसलिए वहाँ कौन सही था? जब 400 प्रशिक्षण युक्त उस मनुष्य के सामने खड़े हुए हैं और तब भी एक छोटा बूढ़ा असभ्य पवित्र शोर मचाने वाला वहाँ खड़ा है और उसके पास सत्य है। ये ठीक बात है, ये सत्य है। उसके पास था, उसके पास सत्य था। उसके मुंह पर चाटा पड़ा और इस पर पिटा, परंतु उसके पास सत्य था। इसलिए इससे कोई मतलब नहीं कि कितने ये कहते हैं या कितने वो कहते हैं। वो क्या है कि यहोवा यूं कहता है, वही सत्य है। आपको अपने ही ऊपर खड़ा होना है। बहुत सी बार जब आप परमेश्वर के वचन पर खड़े होते हैं, परंतु जो प्रभु ने कहा है उस पर खड़े होने के लिए निश्चित हो जाइए। जब इन्होंने ये गिरजा संस्थागत कर लिया, महान सभा, वो कैथोलिक गिरजा जो कि सारे धर्मों पर आज प्रबल है, इस मसीह क्षेत्र में कैथोलिकवाद है। परंतु वो कहते हैं, आपको आवश्यकता नहीं, हमें नहीं है। आप कहते हैं कि खाने के लिए कहाँ से लाएंगे? जब आपके विवाह के लिए पुरोहित कहाँ से लाएंगे? कहाँ से यह आपको मिलेगा? कहा कि हम बाइबल की शिक्षा नहीं देते हैं। कहा कि गिरजे की एक आवाज होती है, तो कोई मतलब नहीं कि बाइबल क्या कहती है, ये वो है जो गिरजा कहता है। परंतु परमेश्वर ने कहा कि हर मनुष्य का वचन झूठा ठहरे और मेरा सच्चा। अब आपको अपना चुनाव करना होगा। अब वे निकोलाई एक शिक्षा बन गए थे और फिर सताने वाले, और अब यहाँ पर वो अंतिम दिनों में आते हैं और तब अंधकार के युग में से होते हुए एक मरुद्वान आता है और पीड़ा। तब वहाँ पहला सुधार आता है जो कि मार्टिन लूथर था। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक गिरजे के विरुद्ध आवाज उठाई। इसी कारण वो वहाँ से निकल गया और उस प्रभु भोज को लेकर, और उन्होंने कहा ये मसीह की देह है। उसने कहा ये मसीह की देह नहीं है,
ये पतला बिस्कुट पापड़ी है बस। उन्होंने विश्वास किया कि ये पवित्र यूक्रिस्ट है, जो कि पवित्र यूक्रिस्ट का अर्थ पवित्र आत्मा है, और जब आप उसे लेते हैं तो आप अपनी देह में पवित्र आत्मा लेते हैं, और ये गलत है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, ना कि जब पेंतिकोस्त पूरी तरह से आया, एक पुरोहित आया और उन्हें पवित्र यूक्रिस्ट दिया, एक पतला बिस्कुट उनकी जुबान पर रख दिया। या ऐसा नहीं कि कोई प्रचारक आया और उन पर कुछ पानी छिड़का, उनसे हाथ मिलाया, कोई सा भी नहीं श्रीमान, परंतु आकाश से एक आंधी का सा शब्द आया जिसने कि वो सारा घर भर दिया जहां वो बैठे थे। ये वचन है, यही है जो कि ठीक है। उस कलीसिया में यही घटित हुआ था और यही अब घटित हुआ, जबकि आज इस दिन में ज्योति चमक रही है। वहाँ जहाँ ज्योति चमकी वहाँ, और यहाँ ज्योति चमकी यहाँ। अब यदि कोई भी वचन प्रश्न होता है, मैं उल्लेख कर रहा हूँ, इसे केवल इस पर रखें, मैं आपको वो स्थान दिखाऊंगा कि ये वचन में कहाँ पर है। ठीक है, क्रम के चलते इस तरह से थोड़े से समय में अक्सर जब हम छानबीन करते हैं, हम कई सप्ताह और महीनों लगा देते हैं, हर वचन को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। लोगों के पास अपनी बाइबलें होती हैं, परंतु यदि इस पर प्रश्न है तो मुझे बताएं। ठीक है, तब मार्टिन लूथर के बाद जॉन वेस्ली आता है। मार्टिन लूथर कैटेकिज्म के साथ बाहर निकल कर आया, सारी बातों के साथ, वो बपतिस्मे के साथ बाहर निकल कर आया, वो त्रिएकता वाले बपतिस्मे के साथ निकल कर आया, जो कि बाइबल में कभी नहीं सिखाया गया, कभी भी बाइबल में नहीं सिखाया गया। बाइबल में वहाँ कभी भी किसी को त्रिएकतावाद बपतिस्मे द्वारा बपतिस्मा नहीं दिया गया। यदि ये ऐसा है तो आकर मुझे दिखाएं कि कहाँ है। ये वहाँ नहीं है। बपतिस्मा देने के लिए केवल एक ही प्रकार से उन्हें प्राधिकार दिया गया, जाओ और सारे राष्ट्रों को शिक्षा दो। वहाँ पीछे उसने कहा, और उन्हें विशेष नाम में बपतिस्मा दो, ना कि नामों में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। और चेलों ने पलटकर और प्रत्येक को यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया और ये प्राधिकार दिया, यदि कोई किसी और प्रकार से बपतिस्मा पाए हुए हो, उसे आकर फिर से बपतिस्मा लेना है, इससे पहले कि वो पवित्र आत्मा पा सकते हैं। और यहाँ कैथोलिक गिरजा बाहर आता है। बाइबल में एक स्थान दिखा है जहाँ कोई भी व्यक्ति कभी भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया हो। ये कितना कोरा है कि नहीं। शनिवार रात्रि प्रश्नों की रात्रि है, मैं से लूंगा, हम इसे सीधा सरल देखेंगे। ठीक है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कोई भी जो ये दिखा सकता है कि किसी भी समय में किसी स्थान पर किसी व्यक्ति को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया गया हो, तो मैं प्रचार मंच छोड़ दूंगा और कहें कि मैं एक ढोंगी हूँ। कोई भी किसी और प्रकार से यदि बपतिस्मा पाए हुए हो, तो उसे आकर फिर से यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना होता था कि पवित्र आत्मा पाए। ये बिल्कुल ठीक बात है, बाइबल ने यही कहा है। अब आप देखिए, बजाय सत्य के हम सिद्धांत लेते हैं। अब आप वचन को देखिए, ये मत कहिए कि ये ठीक है, भाई ब्रैनम ने कहा है। अब आप वचन को देखिए, अपनी शब्द सूची लीजिए और उसे देखिए, और तब जैसे ही आप ध्यान दें कि प्रत्येक कलीसिया युग में उसका नाम था, जब तक कि वो अंधकार के कलीसिया युग से न निकले। और देखिए कि ये रूढ़िवादी गिरजों में एक प्रतिछाया है। जब यहूदियों का अंधकार युग आया था, जब आहाब महान राजा के पश्चात, जो उससे पहले हुआ था, अपनी संपन्न स्थिति में था, इजराइल की स्थिति सुंदर थी, और आहाब वहाँ एक किनारे वाली स्थिति का विश्वासी आता है, एक गुनगुनी स्थिति, और जाकर इस छोटी राजकुमारी इजाबेल से विवाह किया, जो कि एक मूर्ति पूजक थी, और उसे लाया और इजराइल में मूर्ति पूजा लाया। क्या आपको ये याद नहीं? एक सुंदर प्रतीक। जब प्रोटेस्टेंट वाद ने रोमन वाद से विवाह किया, तो वे फिर से मसीहत में मूर्ति पूजा लेकर आए उस अंधकार युग में, बिल्कुल ठीक भौगोलिक रीति से। अब देखिए, जब वो इस ओर आता है, यहाँ आपको क्या मिलता है? पवित्र आत्मा के स्थान पर एक पतला बिस्कुट, यीशु मसीह के पानी के बपतिस्मे के स्थान पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा। उन्होंने हर चीज के स्थान पर कुछ और कर दिया। मैं लेकर और पवित्र वचन से सिद्ध कर सकता हूँ उपस्थापन पर उपस्थापन, और मार्टिन लूथर इससे सहमत था। जॉन वेस्ली भी इन्हीं चीजों के साथ आया और इससे सहमत हो गया। बाइबल में कहीं भी किसी पर छिड़काव नहीं किया गया, कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं थी। बाइबल में ऐसी कोई चीज नहीं थी, कोई प्राधिकार नहीं या इसके लिए कोई आज्ञा, परंतु आपने इसकी अनुमति दी। वे आए और ये छोटी नमकदानी लेकर और उसे आपके ऊपर छिड़क दिया, और वे आए ये छोटी नमकदानी लेकर और उससे आपके ऊपर छिड़क दिया। क्यों? कैथोलिक गिरजे ने इसे आरंभ किया और आपने इसके सामने सिर झुका दिया। ये ठीक बात है। किसी दिन किसी ने कहा आप नहीं हैं, आप केवल एक गैर कैथोलिक हैं आप। मैंने कहा नहीं भाई, मैं प्रोटेस्टेंट हूँ, मैं बातों का विरोध करता हूँ,
ये ठीक बात है। सुसमाचार का एक सेवक होने के नाते और यहाँ परमेश्वर के बालकों के संग जो कि स्वर्ग की आशावादी लोग हैं, और मुझे उनके लिए प्रचार करना है और उनके सन्मुख एक शिक्षक के रूप में चिन्ह और अद्भुत कार्यों के साथ बैठा हूँ। यदि मैं सत्य का पक्ष ना लूं तो मैं एक ढोंगी हूँ। मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान, यदि ये मुझे मार दे मैं पक्षधर रहूंगा, मैं यही रहूंगा, मैं केवल वही शिक्षा दूंगा जो बाइबल है, और मैं किसी के साथ किसी भी समय बात करने के लिए इच्छुक, चाहे वो रोम का पोप हो या आर्च बिशप या वो जो भी हो। समझे? जी हाँ श्रीमान, ये ठीक बात है। यदि मैं गलत हूँ तो मुझे आकर दिखाएं। अब मैं गलत नहीं हूँ क्योंकि मैं वचन का उल्लेख कर रहा हूँ। मैं आपकी पाठ्य पुस्तक नहीं लूंगा, ये पाठ्य पुस्तक है, ठीक ये यहाँ है। अब तब आप ध्यान दें कि वे अपने इन सारे रिवाजों के साथ आना आरंभ हो गए। अब इन अंत के दिनों में पीड़ाएं आ रही हैं। अब हम लगभग प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय को आरंभ करने जा रहे हैं। अब आप यदि यहाँ 3रे अध्याय पर ध्यान दें, जहाँ कहा है, मैंने देखा और एक मेमना सीने पर्वत पर खड़ा है। नहीं, मुझे क्षमा करें, मैं गलत पद पर हूँ। गलत अध्याय 14वें पर 13वां अध्याय। और वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ और मैंने एक पशु को समुद्र से निकलते देखा जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। निंदा क्या है? मजाक उड़ाना, उपहास में बातें करना। अब देखिए, उसके 7 सिर और 10 सींग। और ध्यान दें, वो कब समुद्र से निकल कर आता है? प्रकाशित वाक्य 17 आप लोग जो लिख रहे हैं, 17-15 कहा कि वे पानी, भीड़ और लोगों को दर्शाता है। इसलिए ये पशु सामर्थ, अभक्ति की सामर्थ को दर्शाता है। शिकार या पशु लोगों में से निकल कर आता है और वो समुद्र की रेत पर खड़ा होता है। और मैंने पशु देखा, और जो पशु मैंने देखा वो चीते की नाई था, और उसके पांव भालुके से और उसका मुंह सिंह का सा, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। अजगर। अब हमारे पास विचार के लिए 2 चीजें हैं। पशु पर ध्यान दें, उसमें 4 भिन्न प्रकार के चरित्र हैं। और यदि आप डैनियल 7 लें, आप जो निशान लगा रहे हैं, डैनियल 7, डैनियल ने भी यही दर्शन देखा। 800 वर्ष पहले उसने ये दर्शन देखा। उसने वे पशु देखे एक दूसरे से अलग अन्य जातियों के राज्य के आरंभ में, और यहाँ वे हैं। यूहन्ना उन्हें देख रहा है, और अन्य जातियों के राज्य का अंत। वे सारे चारों पशु एक में दर्शा दिए हैं। वही पुराने शैतान, प्रेत आत्माएं, जिन्होंने रोम की प्रत्येक राज्य को अपने अधिकार में ले रखा है, नीचे चलते हुए, और यूनानियों और आदि नीचे चलते हुए अन्य जातियों के भाग में से होते हुए और नीचे आए, और सारे एक पशु में सम्मिलित हो गए। हम सीधे सीधे से ढूंढेंगे और देखेंगे सही में ये कौन है। ये सारे चीता, सिंह, ये सारे वो अजगर। आप में से कितने जानते हैं कि अजगर क्या होता है? अजगर रोम को दर्शाता है। जी हाँ, आइए इसे पढ़ें। इस प्रकार का प्रश्न आपके मस्तिष्क में है। मेरे लिए प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय निकालें थोड़ी देर के लिए। आइए यहाँ देखें, प्रकाशित वाक्य 12। अब देखिए, फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, एक स्त्री। स्त्री क्या दर्शाती है? कलीसिया को। ये यहाँ पर दुल्हन है, ये कलीसिया है, वास्तविक कलीसिया। एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पांव तले था। देखिए, चांद उसके नीचे, सूर्य उसके सिर पर, चांद उसके पैरों तले। सूर्य जो कि अनुग्रह का काल था और चांद व्यवस्था का काल था। स्त्री वो रूढ़िवादी कलीसिया, और वो व्यवस्था पर खड़ी है। व्यवस्था क्षीण होती जा रही है क्योंकि व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं की छाया है। ये ठीक बात है। चांद केवल एक छाया है, सूर्य चांद से परिवर्तित होता है। ये ठीक है ना, जो चांद को बनाता है, और व्यवस्था उसके पैरों तले है। वो उस दिन में जीवन बिताकर निकल चुकी है। और अब यहाँ ध्यान दें कि वो किस प्रकार की वेशभूषा में है, और उसके पैरों तले और उसके सिर पर 12 सितारों का मुकुट है। कलीसिया 12 प्रेरितों की शिक्षा का ताज पहने हुए है। देखा? और वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी। ये रूढ़िवादी कलीसिया है, ध्यान दें। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर थे और 10 सींग। देखिए, 7 को सदा अपने मस्तिष्क में रखिए। 7 सिर, 10 सींग, 7 मुकुट उसके सिरों पर हैं। अब उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारों को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, ताकि जब वो बच्चा जने तो उसके बच्चे को निकल जाए। देखिए, और वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए
सब जातियों पर राज्य करने पर था। और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। रूढ़िवादी कलीसिया वहाँ खड़ी है, सूर्य चमक रहा है, 12 चेलों की शिक्षा, अच्छा ठीक है, चांद उसके पैरों के नीचे, व्यवस्था, आने वाली बातों की छाया, सुसमाचार का उजियाला अब चमक रहा है। जब सूर्य उदय हुआ तो व्यवस्था धूमिल होती चली गई, उसे जनने की पीड़ा हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो कि यीशु मसीह था और वो परमेश्वर के पास उठा लिया गया। परंतु जैसे ही ये यहाँ है, परंतु जैसे ही अजगर जो कि शैतान था, उसने स्त्री को देखा कि वो जन्ने पर है, वो उसके पास खड़ा हुआ कि जैसे ही वो बालक उत्पन्न करे वो उसे निगल जाए। जब यीशु उत्पन्न हुआ तो रोमी राज्य ने ढिंडोरा पिटवाया कि 2 वर्ष से नीचे के सारे बालकों को मार डालो, कि यीशु मसीह को भी मार ले। और परमेश्वर ने उसकी आंखों को ढांक दिया और उसे मिस्र को ले जाकर उसे छिपा दिया, वैसे ही जैसे उसने मूसा के साथ किया। वहाँ वो लाल अजगर शैतान है, उसका सिंहासन कहाँ है? अंदर रूस में नहीं, रोम में। और कहा कि शैतान ने उसे अपना सिंहासन दे दिया और अपना अधिकार। लाल अजगर, न कि रूस। मैंने एक महान सेवक को ये कहते सुना, रूस मसीही विरोधी है। क्यों? रूसियों का मसीह विरोध से कुछ भी लेना देना नहीं, वो कम्युनिज्म है। प्रोटेस्टेंटवाद और कैथोलिकवाद की गलतियों से कम्युनिज्म उत्पन्न हुआ, जिस कारण से रूस ने उसको वहाँ से निकाला, क्योंकि उनके पास सारा धन था, सारी प्रार्थनाएं उन संतों से की जाती थी, इसलिए उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई और लोगों का सारा धन ले लिया और इस प्रकार से इसे इकट्ठा कर लिया। और उन्होंने देखा कि उनका रहन सहन भिन्न प्रकार से नहीं और वे संसार से किसी प्रकार से भिन्न नहीं थे और उन्होंने इसे त्याग कर और कम्युनिज्म की रचना की। अब यदि आप मुझे एक रात्रि और दें, यदि परमेश्वर करे, मैं आपको ये सिद्ध करके दिखा दूंगा कि कम्युनिज्म सामर्थी परमेश्वर के हाथों में एक हथियार है कि रोम को नष्ट करे। और याद रखें, मैं ये परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता होने के अधिकार से कह रहा हूँ कि रूसी राज्य किसी तरह का बम वेटिकन शहर पे गिराएगा और इसे 1 घंटे में नष्ट कर देगा। ये यहोवा यूं कहता है। और बाइबल ने कहा कि परमेश्वर ने उन क्रूर हृदयों के लोगों के लिए और उन्हें उनके हाथों में कर दिया और वे उसके हाथों में औजार थे कि उसकी इच्छा को पूरा करें और उसके पास ठीक उसी को लाए जो उसके पास आना है। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये वचन है। भाई, आप इसका अनुभव नहीं कर सकते कि ये बातें कितनी चालबाज हैं। याद रखें, यीशु मसीह ने कहा कि मसीह विरोधी इतना मिलता जुलता होगा कि वो चुनेयों को भी धोखा दे दे। कहा कि कोई भी मनुष्य तुम्हें बहकाने ना पाए। कहा कि मूर्ति पूजकों के समान ना बनो। कहा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं बार बार मरियम की जय, धन्य है तू कृपाओं से भरी और तू धन्य है। कहा कि मूर्ति पूजकों के समान ना बनो जो बार बार दोहराते हैं। उसने कहा, और इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य को अपना पिता ना कहना, ना ही, क्योंकि तुम्हारा केवल एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, परंतु तुम घूमकर उसकी उपेक्षा करते हो। और कैसे भी तुम ये करते हो, क्योंकि ये प्रचलित है। शैतान के पास सदा प्रचलित बातें होती हैं। ये आरंभ से ही ऐसा है, एक धर्म के रूप में। काहीन के पास भी यही चीज थी। यहाँ इस मसीह विरोधी में उसी की आत्मा कार्य कर रही है और यहाँ घात किया गया हाबिल आता है। ये ठीक बात है, ध्यान दें। और अब देखें, पीछे के सारे पशु अब यहाँ इस एक पशु में मिल गए हैं जो कि लाल अजगर शैतान कहलाया था। अब आइए 13वें अध्याय के 15वें पद से आरंभ करेंगे। अब आप देखिए कि रोम शैतान का सिंहासन था। 7 सिरों वाला पशु 10 सींगों के साथ बालक के पास खड़ा है। यीशु बालक के पास कि जैसे ही वो उत्पन्न हो उसे निकल जाए। ये किसने किया? हेरोदेस ने, रोम, सदा से ही। यदि हमारे पास पर्याप्त समय हुआ तो हम डैनियल को सीधा सीधा लेंगे और प्रभु हमारी सहायता कर रहा है और हम इसे देखेंगे। जैसे कि वचन में हर जगह है, अन्य जातियों के आरंभ से पीछे उत्पत्ति में से ये सिद्ध कर सकता हूँ कि बाबुल उत्पत्ति में आरंभ हुआ और प्रकाशित वाक्य में समाप्त हुआ। हाम के पुत्र निम्रोद से आरंभ हुआ मूर्ति पूजा के द्वारा कि मूर्तियों को आराधना के लिए अंदर लाए, और ये यहाँ तक चलता चला आया और अंत के दिनों में इतनी चतुराई के साथ इसने मसीहत का नाम ले लिया और फिर भी मूर्ति पूजा है। क्या महान संत पौलुस ने दूसरे थिस्सलुनीकियों में नहीं कहा? आइए आगे बढ़ने से पहले हम इसे पढ़ लें। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और देखें कि पौलुस यहाँ क्या कहता है। उसने इसे आत्मा में भी देखा
इससे पहले कि वो जिस समय में हम रह रहे हैं आए। वो ये ठीक है, ये दिन जिसमें हम रह रहे हैं कैसे हैं, जिस अंधकार में हम रह रहे हैं और पुरुष और स्त्रियां यहाँ इस पैगन के अंधकार में इकट्ठे हो रहे हैं और जानते तक नहीं। क्या ही करुणा का विषय है। कैसा वो दिन है। पौलुस ने कहा वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक कि पहले गिरावट ना आ जाए और पाप का मनुष्य प्रकट ना हो जाए। अब ध्यान दें, वो उसकी मनुष्य होने की घोषणा करता है। क्या ये ठीक है ना? पौलुस ने कहा कि वो पाप का मनुष्य था, वो जो कि परमेश्वर सबके ऊपर है उसका स्वयं विरोध करता है। इसलिए वो जिसकी आराधना परमेश्वर के समान की जाती है, एक मनुष्य की आराधना परमेश्वर के समान की गई। एक मनुष्य जिसे यहाँ आराधना के रूप में उपस्थित किया गया, उसने कहा वो दिन तब तक नहीं आ सकता, पहले वहां पता न आना है। ये क्या है? गिरजे की गुनगुनी स्थिति। ठीक है, सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ दूं दूसरा थिस्सलुनीकियों, यदि आप चाहेंगे। ठीक है, अब आरंभ करने के लिए मैं ठीक स्थान पर आ सकता हूँ, इसलिए हमें बहुत सा नहीं पढ़ना पड़ेगा। कोई मनुष्य तुम्हें धोखा ना देने पाए। तीसरा पद, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। अब लुदीकिया की कलीसिया है और वो पुरुष एक वचन, पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। परमेश्वर के पुत्र के स्थान पर विनाश का पुत्र जो विरोध करता है स्वयं, और हर एक को जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है ताकि उसकी उपासना परमेश्वर के समान हो। यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है, पापों का स्वीकार करना ग्रहण करता है। मेरे कैथोलिक मित्रों, मुझे मत बताओ आप ये कैसे कह सकते हैं मैं किसी और में नहीं, केवल एक मरियम में विश्वास करता हूँ। कैथोलिक गिरजा एक मरियम के द्वारा बोलता है। यदि आपके पास पैसे नहीं है ये ठीक बात है, परंतु मैं आपको अब यहाँ अपने ही लोगों में बता दूं, एक नवयुवती ठीक यहाँ मेरे सामने बैठी है, एक माँ यहाँ पर बैठी है और एक पिता भी है, और एक दूसरी स्त्री यहाँ इस छोटे बालक के साथ है। लड़की ने प्रोटेस्टेंट युवक से विवाह किया, वे अलग अलग होकर चले गए। तब पहली बात आप जानते हैं कि वो लड़की पहले कैथोलिक लड़के से विवाह करेगी और उसे जाकर बहुत से पैसों का भुगतान करना होगा और वापस आएगी। तो उसने पहली बार उस प्रोटेस्टेंट लड़के से विवाह किया ही नहीं है। यहाँ हार्वर्ड है, मेरे अपने लोग, ठीक है, यहाँ तक सही है, मैं नाम नहीं लूंगा। उनके पास पुत्री है और वो पुत्री लगभग 26 वर्ष की है। उसका पति, उसने उसे पति को मिल टाउन में छोड़ा और भाग गई और एक कैथोलिक पुरुष से विवाह किया, और अब वे कहते हैं कि उसे गिरजे से बाहर निकाल देना चाहिए। इसलिए उन्होंने काफी पैसों का भुगतान किया कि वापस आ जाए और उसे फिर से कुंवारी में बदल दिया और इस पुरुष से विवाह कर दिया। मूर्खता, वापस फिर कुंवारी बना दिया। परमेश्वर की दृष्टि में वो विवाहित है और व्यभिचार में जी रही है। यह बिल्कुल ठीक बात है। ये भी यहोवा यूं कहता है सत्य है। कितना अशोभनीय है। बहुत से पैसे भुगतान में दिए, यही कारण है कि ये बड़े बड़े गिरजे और विद्यालय बने हैं। इसी प्रकार से सारा संसार। यहाँ संयुक्त राज्य में आप ये नहीं जानते। आपको एक बार मेरे साथ सागर पार चलना होगा और आप देखेंगे। यहाँ श्रीमान भाई, आप वहाँ जाएं जहाँ इनकी चलती है। मैं आपके सामने एक प्रमाणित तस्वीर ला सकता हूँ। भाई कोप ने अभी ली है और मुझे भेजी है। एक प्रोटेस्टेंट प्रचारक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण सड़क के किनारे इतना सूजा पड़ा हुआ है। वो और उसकी पत्नी और एक छोटी लड़की इस तरह से सूजे पड़े हैं क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पुनरुत्थान की सामर्थ को प्रचारित किया और लोग बच सकते थे और पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने उन्हें सड़क पर घात किया और उन्हें गाड़ने नहीं दिया और कई दिनों तक उन पर थूकते रहे। ये ठीक बात है। बिल्कुल वहीं जहाँ भाई ऑसबर्न को बंदूकों के बल पर पकड़ा जाना था कि उन्हें बाहर निकाल दे, वे वहां गए और एक पुरोहितों का झुंड एकत्र होकर वहां आया और इस नवयुवक को घात किया और पत्नी के तभी बालक उत्पन्न हुआ था और वे सड़क पर इस प्रकार चले कि जैसे पहरे में उसे कब्र में गाड़ने को ले जा रहे हों। और ये माँ बालक को लिए हुए पीछे पीछे रोती हुई अपने मृत पति के पीछे पीछे जा रही थी। और लोगों ने उस विधवा को देखा। सच्चे हृदय के लोगों ने कहा, यदि कैथोलिक गिरजे की यही अनुभूति है तो हम इसका बहिष्कार करते हैं। और हजारों उनके पीछे पीछे सड़क पर चले। भाई ऑसबर्न की वहाँ बेदारी सभा थी जब तक उन्होंने उसे रात से बाहर ना निकाल दिया। वहाँ बहुत से लोग थे। ये बिल्कुल सत्य है। ओ, ये ढोंग है। मैं जानता हूँ ये बुरा चित्र है। कैथोलिक मित्रों, थोड़ा सा शांत रहें।
अभी थोड़ी देर में हम दूसरी ओर भी रगड़ाई करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दें। अब ध्यान दें, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने को हैं। मैं आपको ये बता दूं, हो सकता है मुझे कुछ समय मिले, अभी 30 मिनट हैं। ध्यान से सुने। अब आइए वापस चलें। हर पढ़ने वाला 1 मिनट अपने मस्तिष्क में अपनी कल्पना की छवि में। जब यहाँ हर रूढ़िवादी विश्वासी ये जानता है कि अन्य जाति का राज्य राजा नबूकदनेस्सर से आरंभ हुआ है, ठीक है ना। प्रत्येक रूढ़िवादी विश्वासी जानता है। और राजा नबूकदनेस्सर को एक दर्शन मिला और डैनियल ने उसका अर्थ बताया, ठीक है ना। और उसमें सोने का सिर था जो कि बाबुल था, और दूसरा मादे और पारसिया, अगला ग्रीस राज्य, फिर रोमन राज्य, और रोमन राज्य के अंत में यीशु मसीह वो पत्थर था जो कि पहाड़ से बिना हाथ के खोदे, जो कि लुढ़क कर आया और उस मूरत को तोड़ दिया, ठीक है ना, और सारी पृथ्वी को ढांक लिया। हर कोई जानता है, कोई भी विश्वासी ये जानता है। और अंत के दिनों में किस प्रकार से जब वे बहुत से राज्यों में टूट जाएंगे और आदि आदि पंजों में वहां मिट्टी और लोहा था। और इसका अर्थ भविष्यद्वक्ता ने कहा, जैसा कि तूने देखा कि लोहा और मिट्टी आपस में नहीं मिल सकते, ना ही ये भी आपस में मिलेंगे, परंतु वे वंश को मिला देंगे, यत्न। दूसरे शब्दों में वे उनमें विवाह कर देंगे कि अपने बालकों को बढ़ाएं और इस प्रकार से सामत को तोड़ें। आप जानते हैं कि ये सत्य है, परंतु इसकी एक पकड़ है। और आप लोग वो कहते हैं कि ये शानदार है। इस स्टीवेंसन को देखिए, यहाँ पर इसका जो भी नाम है, अब उसका यहाँ पर का क्या नाम है मैं अभी अभी भूल गया। वो व्यक्ति जो यहाँ पर था, जो यहाँ पर सारे विवाद खड़े कर रहा है। हाँ, हाँ, ये संयुक्त राज्य आखिर तक सड़ गया है। यहाँ श्रीमान, मैं इसी समय आपको सिद्ध करके बता सकता हूँ। प्रकाशित वाक्य 12 में ये स्त्री यहाँ है जब उसका पुत्र परमेश्वर के सिंहासन पर बैठने के लिए उठा लिया गया। और जब ये हुआ तो स्त्री जंगल की ओर भाग गई, जहाँ पर वो 1260 दिन तक पाली गई। बिल्कुल सही, ठीक प्लेमाउथ रॉक की दिनांक, जहाँ कलीसिया धार्मिक स्वतंत्रता के लिए यहाँ पहुँचती है, और वो वहाँ स्थिर हुई। और हम यहाँ प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के 15वें पद में देखेंगे। और अब 1 मिनट, इससे पहले मैं वापस जाना चाहता हूँ। और हम यहाँ देखते हैं जहाँ वो समुद्र के किनारे खड़ा है। अब यदि मैं उस स्थान को ढूंढ सकूं जहाँ 11वां पद है, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, पानी में से नहीं, पृथ्वी में से। फिर लोगों का जमघट और भीड़ पानी है। तब फिर ये संयुक्त राज्य है जहाँ कोई नहीं है। और उसके मेमने के से 2 सींग थे, मेमने के समान 2 सींग, ना कि मेमना। ये क्या है? ये हमारी अमेरिकन भैंस है। निश्चय ही, देखिए वो यहाँ है, मेमने के समान 2 सींग। परंतु फिर उसने क्या किया? पहले उसके पास धर्म की स्वतंत्रता थी, उसने मेमने के समान कार्य किया, मेमने के समान बोला। परंतु याद रखें, वो कभी भी वो पुराना मेमना नहीं बना, वो मेमना था। आप जानते हैं ये राष्ट्र केवल 150 वर्ष पुराना है, एक मेमना। और तब वो अजगर की नहीं बोलता था, और ये उस पहले पशु का सा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, वो लाल अजगर। और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। देखिए, वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था, अणु बम और हाइड्रोजन, तेज बुद्धिमान राष्ट्र और आदि आदि। पृथ्वी के रहने वालों को इन बातों के द्वारा भरमाता था। ये संयुक्त राज्य एक ऐसे समय में आएगा कि गिरजा और राज्य एक साथ आपस में मिल जाएंगे, और प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक अपने मतभेद की बातों को एक साथ भुला देंगे कि कम्युनिस्ट से लड़ें। और ये बिल्कुल ठीक जो परमेश्वर ने कहा है, यहाँ उसी के हाथों में नियंत्रित है। और तुम प्रोटेस्टेंटों सामने पड़े हुए गहरी निद्रा में प्रेम कथा की पत्रिकाएं पढ़ रहे हो, बजाय अपनी बाइबल के, बजाय कहीं प्रार्थना सभा के किसी प्रकार की टोली में इधर उधर घूम रहे हो। किन्हीं छोटी मोटी चीजों पर जिनका कोई महत्व नहीं है, उनके लिए आपस में झगड़ रहे हो। आपको कहीं अपने घुटनों पर होना चाहिए था, यदि आप अनंतता का अर्थ जानते कि क्या होता है। ध्यान दें, जब नबूकदनेस्सर राजा वहाँ आरंभ में पहले जब अन्य जातियों का युग प्रदान किया गया था, आइए देखें कि किस प्रकार से ये आया। और जिस प्रकार से ये आया, आप देखेंगे कि उसी प्रकार से ये चला गया। हम जानते हैं अन्य जातियों के लिए अनुग्रह के समय का आरंभ हुआ और समय का अंत हुआ। क्या ये ठीक है ना? अब ध्यान दें, जब राजा नबूकदनेस्सर, जब डैनियल को वहाँ भेजा गया था, एक बुद्धिमान भविष्यद्वक्ता, जब बाकी सारे यहूदियों ने अपने को एक प्रकार से झुका दिया था और रोमियों के सामने झुक गए थे, यानी बाबुल के लोगों के सामने, परंतु वहाँ 3-4 मनुष्य थे, 3, शद्रक, मेशक और अबेदनगो और डैनियल, जिन्होंने अपने हृदय में परमेश्वर की सेवा करने का निश्चय किया। और जब उन्होंने शद्रक, मेशक और आदि को उसमें फेंका, और डैनियल एक महान व्यक्ति बन गया था
और राजा नबूकदनेस्सर और बेलशस्सर के सामने और आदि आदि। और जब वो एक महान व्यक्ति बन गया, अब ध्यान दें, राजा नबूकदनेस्सर ने एक सोने की मूरत बनाई और उसे एक मैदान में स्थापित किया और कहा कि हर एक को उस मूरत के सामने झुकना होगा। क्या आपने इसकी निर्दोषता पर ध्यान दिया? ये मूरत किसकी बनाई गई थी? ये डैनियल था, एक मनुष्य की मूरत। और क्या उसने नहीं कहा, ईश्वरों की आत्माएं मूर्ति पूजक और जैसे आज हम हैं उनमें से 3-4 ले लिए हैं, ईश्वरों की आत्माएं उसमें रहती हैं। और उन्होंने डैनियल की मूरत बनाई और उसने कहा जो भी मूरत के सामने नतमस्तक नहीं होगा उसे आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा। आपने ध्यान दिया, उस समय डैनियल दृश्य से बाहर है। समझे मेरा क्या अर्थ है? और जो कोई भी उस मूरत के सामने नहीं झुकेगा वो टुकड़ों में काटा जाएगा या सिंहों की मार में फेंका जाएगा या आग की भट्टी में जलाया जाएगा या कुछ भी एक दंड मिल जाएगा। और इस प्रकार से अन्य जातियों का भाग आरंभ होता है मूर्ति पूजा की आराधना के साथ, उन्हें उसके सामने झुकने की पीड़ा के साथ। और बाइबल भविष्यवाणी करती है कि इसका अंत भी इसी प्रकार से होगा। एक पवित्र मनुष्य यीशु मसीह, उसकी मूरत की आराधना करें और आदि आदि। आपको याद है फॉक्स की शहीदों की पुस्तक, वे उनके सामने क्रूस रखते थे, दोनों हाथों की ओर इस प्रकार सांड रखा करते थे और कहा करते होंगे, यदि तुम प्रोटेस्टेंटों का तिरस्कार नहीं करोगे, प्रोटेस्टेंटों का तिरस्कार करो और कैथोलिक बन जाओ और इस क्रूस का चुंबन करो। और वे एक सांड को एक और दूसरे सांड को दूसरी ओर और उन्हें बीच में से फाड़ देते थे। वे उन्हें जीवित जलाते थे। उन्होंने सब कुछ किया। मैं उन पुराने तहखानों में जहाँ मृतकों को रखते थे गया हूँ। मैं जानता हूँ कि क्या कह रहा हूँ। और देखिए कि ये बात ठीक है और वे वहाँ थे। और ध्यान दें, मार्टिन लूथर से पहले उन शहीद होने के दिनों में कैसे गुजरे, बाइबल के अनुसार भी है। अब फिर से ध्यान दें। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक विशेष बात पर ध्यान दें। वो बाबुल का राज्य किस प्रकार से टूटा। एक रात्रि उन्होंने जाकर परमेश्वर के पवित्र पात्रों को लिया और उनमें मदिरा पीने लगे और एक महान उत्सव मनाने लगे और वकीलियों का एक झुंड लिया और नाच रहे थे और मतवाले हो रहे थे और एक उत्सव मना रहे थे। क्या ये ठीक है? उस समय एक हस्तलेख दीवार पर आया, मने मने तकेल उपहरसीन, ये ठीक है। और वे गए और कसदियों के सारे बुद्धिमानों को एकत्र किया, गुनगुने गिरजे के सदस्य, और उनमें से इसे कोई भी नहीं पढ़ सका। ये ठीक बात है। परंतु वहाँ उनके पास एक मनुष्य था जो अन्य भाषाओं को पढ़ सकता था, अनुवाद कर सकता था। हालेलुया। देखा मेरा क्या अर्थ है? वो अन्य भाषाओं को अनुवाद कर सकता था। इस प्रकार से ये समाप्त हो गया। अब इसी प्रकार से ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो लोगों पर है, जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से भरे हुए हैं, बाहर जा रही है। जिसके पास सामर्थ और चिन्ह और आश्चर्य कर्म है, उधर अन्य जाति की कलीसिया जा रही है। वहाँ बचे हुए लोग हैं। कैसे वहाँ वो अंदर आती है, कैसे वो वहाँ से बाहर जाती है, बिल्कुल ठीक वैसे ही झुकना और उस धर्म का जो आधा मूर्ति पूजक है बलपूर्वक थोपना। अब परमेश्वर निर्णायक समय में अंदर आता है और अज्ञान भाषा में लेख और मनुष्य इसका अनुवाद करता है। वो इसका अनुवाद कर सकता है। वो उस भाषा को नहीं जानता, कोई भी इसे नहीं जानता, परंतु उसके पास वही पवित्र आत्मा था जो उससे अनुवाद करवाता है। वही पवित्र आत्मा आज कलीसिया में है। आप इसे धार्मिक हट कहते हैं, मैं स्वीकार करूंगा कि उनके पास बहुत कुछ है, परंतु भाइयों वहाँ पर एक वास्तविक भी है, वहाँ पर एक सच्चा वास्तविक भी है। शैतान ने हर तरह की जाली मुद्रा फेंकी जो वो आपके मार्ग में आपको भ्रमित करने के लिए फैला सकता था। और यदि आप परमेश्वर के विषय में अधिक नहीं सोच सकते हैं तो जाएं और अपनी बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें और परमेश्वर से पूछें, तब वो आप पर प्रकट कर देगा कि आप अपने प्राणों के लिए बहुत चिंतित नहीं हैं। वहाँ बाहर आगे बढ़कर कहें, परमेश्वर मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि आपने कितना पुराना चारा वहाँ बाहर डाल रखा है। मैं आपकी बाइबल को कहते हुए देखता हूँ और मैं दृढ़ संकल्प हो चुका हूँ कि ये सही है। आपने मुझसे इब्राहिम के वंश से प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर आपको बुलाएगा, आप इस पर आएंगे, परंतु यदि आप नहीं आते हैं तो मैं चिंता नहीं करता कि आप कितने धार्मिक हैं, तो आप नष्ट हो गए, बस आप नहीं आ सकते। सिवाय इसके कि वो आपको बुलाए कोई मनुष्य नहीं कर सकता, और वो कभी नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो जाए, परंतु आप में से बहुत से हो जाएंगे क्योंकि आप इस विषय में बिल्कुल निश्चिंत हैं। और आप इधर उधर हो जाएंगे और देखेंगे कि कुछ थोड़ा हर धार्मिक सा दिखाई पड़ता है, थोड़ा प्रभावपूर्ण। अच्छा डॉक्टर अमुक आदि आदि ने कहा है, और तब आप पलटकर और पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं और आप जानते हैं कि ये कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। आप कुछ ही मिनटों में ये पाएंगे कि शैतान की छाप क्या होती है, शैतान की मोहर क्या होती है, पशु की छाप। जो कोई भी पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा वो ना इस लोक में ना आने वाले संसार में
कभी भी क्षमा किया जाएगा। पहली कलीसिया को देखिए, उन्होंने क्या किया। दूसरी कलीसिया के विषय में देखिए, आप अपने आप को परमेश्वर के राज्य से बाहर शैतान में मोहर कर सकते हैं। बाहर वहाँ जहाँ कोई क्षमा नहीं है, ना तो इस संसार में ना आने वाले में, सही में। इसलिए बहुत सावधान रहिए, आदरपूर्ण चलिए। जो आप करते हैं उसके प्रति सावधान रहें, क्योंकि आप नहीं जानते कि क्या घटित होगा। अब हम देखते हैं कि ये सब इकट्ठा होता जा रहा है। मेरे पास 20 मिनट हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ प्रकाशित वाक्य का 17वां अध्याय निकालें, ताकि थोड़ी सी देर में समाप्त हो जाए। अब घर जाने वाले मार्ग पर ध्यान करेंगे। ध्यान से सुनिए, मेरे साथ पढ़ें, अपनी बाइबलें खोल लें और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। ये इससे मोहर हो जाना चाहिए। ध्यान रखें, 2 चिन्ह हैं, एक स्वधर्म त्याग का, दूसरा पवित्र आत्मा का। एक शैतान का चिन्ह है। याद रखें, मैंने ये कहा है कि आरंभिक कैथोलिक गिरजा, अब कैथोलिक लोग कुछ मिनटों के लिए आदर पूर्वक बैठे रहें। प्रारंभिक कैथोलिक गिरजे ने इन चीजों के विषय में स्वयं अपनी धारणा बना ली। उनके पास पवित्र भोज के लिए गलत शिक्षाएं थी कि रोटी का पतला टुकड़ा लें बजाय पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के। उनके पास पवित्र भोज के लिए गलत शिक्षाएं थी कि रोटी का पतला टुकड़ा लें बजाय पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के। प्रोटेस्टेंटों ने हाथ मिलाना अपना लिया या शपथ लेना परमेश्वर के वचन के अनुसार दोनों ही गलत हैं। उन्होंने आकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया, जबकि एक बार भी किसी ने कभी भी इस प्रकार का बपतिस्मा नहीं लिया, जो कि बिल्कुल एक मूर्ति पूजक कैथोलिक बपतिस्मा है। और वे इसे मानते हैं और वे कहते हैं, तुम प्रोटेस्टेंटो हमारे बपतिस्मे से सहमत हो। मैंने कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो? कहा कि कैथोलिक गिरजे को अधिकार है कि वे जिस वचन को चाहे बदल सकते हैं। मैंने कहा ये झूठ है। उसने कहा, तो फिर तुम क्यों उसके सामने झुकते हो या सहमत होते हो? ओ, तो फिर आप चुप हो जाओगे। मैं नहीं, मैं इसका विश्वास नहीं करता। ये परमेश्वर का वचन है, ये ठीक बात है। यदि लोग इसका अनुकरण करना चाहते हैं तो उन्हें अकेले चलना होगा। मुझे सत्य बताना ही है, ये ठीक बात है। ध्यान दें, तब वे इस सब के साथ बाहर आ गए। गिरजे उसी पुराने कैटेकिज्म में शामिल हो गए और वहाँ वे सब बातें, मूर्खता और निरर्थक विचारों वालों का ये कैसा झुंड है। और इसने लाखों धर्म निंदक और ठंडे कहलाने वाले उत्पन्न कर दिए। आरंभ में ये शैतान ही था, और मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि बाइबल में यहाँ ये कहा है कि सारा संसार पशु की सामर्थ से चकित था, जो था, जो नहीं है, पर अभी है। कैसे हो सकता है कि था और नहीं है? कहा कि समस्त संसार इस विषय पर चकित था। जब पागन रोम पापन रोम हो गया, फिर ये नहीं रुका। रोमियों की कार्य पद्धति रुक गई। जब नया राजा आया, उसने केवल नई कार्य पद्धति स्थापित की। परंतु जब ये पागन रोम में आया, कैथोलिक गिरजे द्वारा, पोपवाद के द्वारा, ये कभी नहीं रुकता है। यदि एक पोप मरा, उन्होंने दूसरा वाला बैठा दिया। एक पोप मरा, वो दूसरा बैठा देते हैं। वो पशु जो था, जो नहीं है, अभी है, जो नहीं है, जो अभी है, जो और सर्वनाश में जाएगा, वचन से होते हुए पवित्र आत्मा ये कहता है। अब सुनिए, और वहाँ एक आता है, आप सब इस पर ध्यान दें। 17वां अध्याय। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, ये अंतिम कटोरे थे जो उंडेले गए। उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा जो बहुत से पानियों पर बैठी है। प्रकाशित वाक्य 12 पर ध्यान कीजिए। ये एक कुंवारी स्त्री थी, वो वास्तविक सच्ची स्त्री थी, कितनी सुंदरता से खड़ी थी। परंतु यहाँ एक है जो वेश्या कहलाती है। WHORE का अर्थ है एक। वो क्या है? आइए इसको बढ़ाकर या इसका विश्लेषण करके देखें। मुझे क्षमा करें, बहुत तेजी से चल रहे हैं। सोच रहा हूँ कि अभी 15 मिनट है, नहीं तो मैं अगला घंटे भी मैं भी बताता रहूंगा, इसलिए थोड़ा सा शांत रहें। देखिए, ठीक है, देखिए, हम इसका विश्लेषण करें। वो एक दूषित महिला है। वैसे क्या होता है? मुझे ये शब्द कहने में अच्छा नहीं लगता, परंतु ये यहाँ बाइबल में लिखा है। ये वो स्त्री है जो अच्छी स्त्री का ढोंग करती है और दूसरे पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है। अब यदि स्त्री कलीसिया को दर्शाती है, तो ये एक कलीसिया है जो अपने को मसीही दर्शाती है और दूसरी बातों के संग व्यभिचार करती है। क्या ये ठीक है? और वो बहुत से पानियों पर बैठी है, लोगों के जमघट पर और भीड़ पर। पढ़िए 15वें पद को, और आप देखेंगे कि या वहाँ 17वें को भी। हम इसी पर 1 मिनट में आ रहे हैं। वो स्त्री जो बहुत से पानियों पर बैठी है, वेश्या है। क्या बात है! अब यदि हमारे पास एक के बाद दूसरे दिन होते, तो मैं इस स्त्री के विषय को लेकर और उसे काहिन से लेकर प्रभु यीशु के आगमन तक उसके पद चिन्हों की लीक को लेता और आपको सिद्ध करता
कि वही थी जिसने कलीसिया को संस्थागत किया, वो संस्थाओं की माँ है। देखिए, और स्त्री बहुत से पानियों पर बैठी हुई है, बहुत से पानियों पर बैठी हुई है। अब दूसरा पद, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसकी व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। दूसरे शब्दों में वो स्वयं को मसीही कलीसिया मानती है, ऊंची, सुंदर। देखिए, 1 मिनट में उसने कैसी वेशभूषा पहन रखी है, मोतियों और सोने और बहुमूल्य पत्थरों के साथ। वे कहते हैं कि उसके समान कौन है, और उसके हाथ में उसके व्यभिचार की मदिरा से भरा हुआ प्याला था। उसकी गंदगी, उसकी शिक्षा जो उसने राजाओं से मिलकर की, बस थोड़ी सी प्रार्थना करो और प्रार्थना आपको अग्निशोधक से बाहर कर देगी। और ये सारी बातें, यही है, आप वही हैं। मैं जो पढ़ रहा हूँ ये परमेश्वर का वचन है। देखिए, इसलिए वो मुझे वहां अंदर ले गया। अब आइए हम देखें, ये ठीक बात है कि मदिरा बनाई। अब तीसरा पद, ठीक है। तब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर एक स्त्री को बैठे हुए देखा। किरमिजी, धनवान, संसार का सबसे धनवान गिरजा। वे यहाँ चिल्लाए, कौन उस स्त्री से लड़ सकता है? संसार में एक मनुष्य है, संसार में केवल एक मनुष्य, सारे संसार में जिसके पास सामर्थ है जैसी राजा नबूकदनेस्सर के दर्शन में थी। वे पैरों की 10 उंगलियां सब जगह चली गईं। रोमन लोहे की धारियां संसार के हर देश में चली गई। संसार के किसी भी मनुष्य के पास ऐसा कहने का अधिकार नहीं है जैसा रोम के पोप के पास है। राष्ट्रपति आइजनहावर संयुक्त राज्य में बोल सकते हैं और उसका कानून, परंतु दूसरे राष्ट्र हैं वो उनमें बोल सकता है और वो कुछ भी नहीं है। परंतु कैथोलिक पुरोहित शासन रोम में बोल सकता है और प्रत्येक राष्ट्र उससे आनंदित होता है। ये ठीक बात है, वो ये है। अब हम देखने जा रहे हैं कि वो कहाँ है और देखते हैं कि यदि वो वही है या नहीं। देखिए, यदि वो यहाँ चित्रित होता है, ठीक है। और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था, एक स्त्री को बैठे देखा। धनी, झूठा बपतिस्मा, झूठी अर्थव्यवस्था, अंधेपन में लोगों का मार्गदर्शन, उन लोगों को बता रही है कि केवल गिरजे आ जाओ और अपने पापों को मान लो और आदि आदि, मरियम की जय बोलो, पश्चाताप कर लो। अज्ञानता, अर्थहीन। मैं नहीं समझ पाता कि कैसे अच्छे सभ्य लोग ऐसी ऐसी बातों का विश्वास करते हैं। जिसके 7 सिर हैं, आप फिर वही हैं। चारों ओर ये वही शैतान है, लाल अजगर, पशु और हर चीज, उसके 7 सिर और 10 सींग। और वो स्त्री अब एक कलीसिया, अब पशु एक सामर्थ है, वो स्त्री एक रोमन कैथोलिक कलीसिया है, बल्कि रोमन कैथोलिक सामर्थ। परंतु अब यहाँ पर गिरजा कलीसिया बोल रही है। ये स्त्री बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसकी व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। ये यहाँ है और कुछ गिरजे समझे आप, है कि नहीं? वहीं पर होना है। वो चित्रित हो गई। जरा सा और नीचे पढ़ें और हम देखेंगे कि वो कौन है। और उसके माथे पर ये नाम लिखा था, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। ठीक है प्रोटेस्टेंटो, यहाँ है जहाँ आप शिकंजे में आ गए। आप स्वीकार करेंगे कि वो एक वेश्या है, परंतु वो एक माता है। किसकी? पुत्रों की, वेश्याओं की। वो भी स्त्रियां ही होंगी, क्या ये ठीक है ना? तो फिर ये गिरजे होंगे, क्या ये नहीं है? तो वो गिरजों की माँ है, क्या वो नहीं है? क्या मार्टिन लूथर कहाँ से निकल कर आया? कैथोलिकवाद से। ये सब कहाँ से निकले हैं? कैथोलिकवाद से। अपनी वही शिक्षा लेकर आए हैं और आप उसके सामने नतमस्तक हैं। अब एक गहना पहनने वाली स्त्री जेफरसनविले में एक अच्छी सच्ची कुंवारी बालिका को उत्पन्न कर सकती है। ये ठीक बात है, यदि वो चाहे तो सीधा साफ जीवन व्यतीत कर सकती है। ऐसे ही लूथरन गिरजे ने क्या किया, मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन और आदि आदि ने क्या किया। कुछ समय के लिए वे ठीक ठीक सीधे सीधे चले, जब उनके संस्थापक उन्हें सुसमाचार प्रचार करते रहे। परंतु अब वे रंगारंग कार्यक्रमों में, नृत्यों में, टेलीविजन, धूम्रपान और हर कार्य के लिए जाते हैं। आप जानते हैं कि ये सत्य है। रविवार को घर पर ही रहते हैं। ये क्या है? क्योंकि आपकी वेश्या अपनी माँ के समान कार्य कर रही है। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल सही बात है। अब आइए देखें रंग कहाँ पर है। बाइबल कहती है कि वो वेश्याओं की माता है और हर कोई जानता है कि वो पागन रोम था या श्रीमती पापर रोम, वो कैथोलिक गिरजा। 1 मिनट, मैं उसकी स्थिति इस पृथ्वी पर दिखा दूंगा कि बिल्कुल ठीक वो कहाँ पर स्थित होगी।
ठीक है, वो कहाँ है, वो कौन है? बाइबल ने ऐसा ही कहा है, मैंने नहीं, बाइबल ने। और कहा कि उसने बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न की हैं, अपने से एक के बाद दूसरी कलीसियाएं। ठीक है, अब मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और लूथरन और आदि आदि, आप देखिए कि आप वैश्याओं की माता से कहां से आए हैं। उन्होंने सही जीवन जिया, परंतु जब उजियाला चमकना आरंभ हुआ, ये गर्मियों के समय में जैसे काकरोचों का झुंड होता है, जहाँ पर ये काकरोच पुराने अनाज के दाने को खा रहे हों, वहाँ पर उजियाला करके देखिए, या ऐसा ही कुछ, और उन पर रोशनी चमकाइए, उन्हें देखिए, वे जितनी जल्दी हो सकता है वे छिप जाते हैं। आप सुसमाचार प्रचार कीजिए, या उन औपचारिक भक्तिहीन गिरजों को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्रचार कीजिए और उन्हें देखिए। हम ऐसी किसी चीज में विश्वास नहीं करते, मैं विश्वास नहीं करता, नहीं। क्यों? आप जानते हैं कि आरंभ से क्या है। ये ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है भाई। मैं आपके गिरजे के विरोध में कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपको वहाँ उन लोगों में भी रत्न मिलेंगे। मैं कैथोलिकों के विरोध में भी कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं कैथोलिक लोगों से भी वैसे ही प्रेम करता हूँ जैसे ब्रैनम आराधनालय के लोगों को। मित्र, ये आप नहीं है, मैं शोर मचाने का यत्न कर रहा हूँ। मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट और ब्रैनम ट्रैवनिकल, ये आप नहीं हो, ये आप नहीं हो जिस पर मैं चिल्ला रहा हूँ। ये पाप है जिसे आप शैतान को अपने ऊपर लादने दे रहे हो, बस क्योंकि आप गिरने जाते हैं, आप सोचते हैं कि आप बच गए हैं। यीशु ने कहा, सिवाय इसके कि मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, वो किसी भी तरह से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करेगा। और जब आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, तो जो विश्वास करते हैं उनके ये चिन्ह होंगे। ये कंधे से बिल्कुल सीध में है भाई, परंतु ये बाइबल से बिल्कुल कंधे के सीध में है। यीशु ने कभी ये नहीं कहा, हो सकता है कि कुछ लोगों से ये चिन्ह प्रकट हो। उसने कहा, ये उनके द्वारा प्रकट होंगे। वे कहते हैं, अब मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो चेलों के लिए था। मैं विश्वास करता हूँ कि चेलों का केवल एक ही युग हुआ और वो वहाँ आरंभ में ही था। कल रात्रि हमारा यही पाठ था। उसके हाथ में 7 सितारे थे और प्रत्येक कलीसियाई युग को उजियाले के लिए एक सितारा दिया गया था। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक चेला यहाँ है और एक चेला वहाँ है और चेला वहाँ है और एक चेला वहाँ है, जो कि परमेश्वर के 7 आत्माएं हमारे पाठ के आरंभ में परमेश्वर के सम्मुख खड़ी हैं कि 7 कलीसियाई कालों में भेजी जाएं। ओ भाई, किसी छोटे बैप्टिस्ट या मेथोडिस्ट की शिक्षा के साथ घूम सकते हैं और इसके साथ साथ चल सकते हैं, परंतु जब आप एक बार बाइबल की दृष्टि में होकर इसे देखते हैं, ये ठीक है। आमीन। अब मुझे एक प्रकार से धर्म विभोर सा अनुभव हो रहा है। आमीन। जी हाँ श्रीमान, देखिए भाई, आप इसी स्थिति में हैं। ये पिसाई है, परंतु कोई भी रगड़ ये आपको अच्छा नहीं बना सकती। मामा जी वहाँ पीछे बैठी हैं, वो मुझे अरंड का तेल पिलाया करती थी जब हम छोटे छोटे बच्चे थे। हमें मक्का की रोटी और राजमा सप्ताह में प्रतिदिन खाने पड़ते थे और रविवार को भी। किसी भी प्रकार से मुझे बहुत सारी दवाएं खानी पड़ती थी। शनिवार की रात्रि वो सदा अरंड का तेल पिलाती थी और शनिवार रात्रि मुझे इस प्रकार से अपनी नाक पकड़नी पड़ती थी। मैं ये हास्य व्यंग के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी नाक पकड़ लेता और मैं कहा करता, माँ बस ये नहीं ले सकता, इससे मेरी तबीयत खराब हो जाती है। उन्होंने कहा, यदि ये तुम्हें बीमार ना करे तो इससे तुम्हारे लिए कोई भलाई नहीं होती। ऐसा ही ये है, ये आप में हलचल उत्पन्न कर देगा, ये आपके पाचक यंत्रों को ठीक चालू कर देता है ताकि आप पूर्ण सुसमाचार को पचा सकें। लूथर न्यायोचित के साथ आया, क्यों? वे बस सारे को संस्थागत कर लिया। या श्रीमान, हम कलीसिया हैं। जॉन वेस्ली ने पवित्रीकरण को देखा, उसने कहा, मैं देखता हूँ ये भिन्न है। उसने कहा, लूथर ये ठीक है, परंतु ये है। वो क्या था? लूथर अपने समय के लिए एक सितारा था, परंतु यहाँ वेस्ली है। तब सारे लूथरन तखाल में वापस चले गए क्योंकि वे भूल गए। अब सारे नहीं, मेरा मतलब लूथरन कलीसिया से। लूथरन में अब भी अच्छे लोग हैं जो कि पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, ये ठीक बात है, परंतु अब वे सब उस युग में कलीसिया में वापस चले गए। ठीक है, यहाँ वेस्ली आता है, वो उन्हें अपने युग में लेकर चला। तब पहली बात आप जानते हैं, साथ ही वेस्ली के युग के पश्चात पेंटिकॉस्टल आते हैं और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, अन्य अन्य भाषा में बोलना। मेरे मेथोडिस्टों और नाज़रीनों और होलीनेस कहते हैं, ओ ये शैतान है। और आप देखिए कि आपने क्या किया, आपने पवित्र आत्मा की निंदा की है और देखिए कि आप आज कहाँ हैं। ये ठीक बात है, तुमने यही किया है, बिल्कुल ठीक, तुमने यही किया है और आप उजाले में चलने में असमर्थ रहे। और अब तुम पेंटिकॉस्टलो इतने गुनगुने हो गए हो, ये लुदीसियन कलीसिया युग, जब तक परमेश्वर तुम्हें अपने मुंह से ना उगल दे। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है। आप कहते हैं, क्या आप अन्य भाषा बोलने में विश्वास करते हैं? जी हाँ श्रीमान। क्या आपने कभी अन्य भाषा बोली है?
जी हाँ, मैं इसके लिए परमेश्वर की महिमा करता हूँ। जी हाँ, मैंने बहुत बार अन्य भाषाएं बोली हैं और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर की सामर्थ है। जी हाँ, मैं अन्य भाषाओं में बोलने को प्रारंभिक प्रमाण होने का विश्वास नहीं करता, परंतु मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ होती है जो आपसे अन्य भाषाएं, चिन्ह और आश्चर्य कर्म करवाती है। जी हाँ श्रीमान। और तब शैतान वहाँ अपनी पुरानी चाल चलाता है। कोई जिसने हंसी ठट्टा किया है और इस प्रकार के कार्य किए हैं जैसे उनके पास पवित्र आत्मा हो, और आप सब जो पिलग्रिम होलीनेस और नाजरीन, आप सब ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, ओ मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। ओ अनुग्रह हो, यदि आपके पास पवित्र आत्मा था या परमेश्वर का कोई भाग आपके हृदय में था, आपका पवित्रीकरण हुआ जैसे कि होना चाहिए और आपने उसे परमेश्वर की सामर्थ की तरह पहचाना। क्या यीशु ने नहीं कहा, यदि तुम मूसा को जानते तो तुम मुझे भी जानते? निश्चय ही, यदि पवित्रीकरण पवित्र आत्मा का भाग है जिसने आपको साफ और पवित्र किया, यदि आपको ये मिला है तो आप इस बाकी को भी पहचान लेंगे जब वो आता है। ये हाथ इस हाथ को पहचानता है, ये सिर इस पैर को पहचानता है, ये शरीर का भाग है। और बाइबल ने कहा कि आत्मा के 9 वरदान हैं, भविष्यद्वक्ता, शिक्षक, सुसमाचार फैलाने वाले और आदि आदि, और अन्य अन्य भाषाओं का अनुवाद, अन्य भाषाओं में बोलना, दिव्य चंगाई, ये उसके हर बिंदु को पहचानेगा। ओ आप सुन्न हो गए? मैं इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहता। ओ यहाँ गर्मी हो रही है कि नहीं? ये सत्य है। क्यों आप संस्थागत हो गए? आपके गिरजे ने ऐसा कहा है और यही कारण है कि आप ये नहीं कर सके, परंतु आप में से बहुत से मेथोडिस्ट बाहर निकल करके आए और पवित्र आत्मा पाया। आप में से बहुत से बैप्टिस्ट बाहर निकल कर आए और पवित्र आत्मा पाया। यहाँ श्रीमान। और आप में से बहुत से होलीनेस से बाहर निकल करके आए और पवित्र आत्मा पाया। जी हाँ, क्यों आप चिंता नहीं करते कि गिरजे ने क्या कहा है? आप उद्यालय में चले हैं। आमीन। आपने चिंता नहीं की क्या होगा, आप जान गए कि ये प्रभु का है और बस आपने उसका पालन किया। उस बूढ़ी स्त्री को पीछे ही रहने दो। उनकी बूढ़ी माँ, वो अपनी पुरानी माँ के जैसे कार्य कर रही है। एक वेश्या, वो संस्थागत हो गई। जब कैथोलिक गिरजा संस्थागत हुआ तो यही सिद्धांत था जो कष्टों का आरंभ था। तब उसके पश्चात लूथरन गिरजा संस्थागत हुआ, उसके पश्चात मेथोडिस्ट गिरजा संस्थागत हुआ, फिर बैप्टिस्ट संस्थागत हुआ और अब 697 के लगभग संस्थाएं हैं। पेंटिकॉस्टलों ने भी यही किया। महिमा हो। क्या मामला है? परमेश्वर ये सिद्ध कर रहा है कि वो संस्था में नहीं है, वो आत्मा में है, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। क्या श्रीमान, वो चिंता नहीं करता कि आपकी संस्था क्या है, वो अर्थहीन है। ये कैथोलिकवाद से जुड़ी हुई है और उसी में वापस चली गई और उसी में स्थिर है, और आप भी वही चिन्ह लेते हैं जो वो स्वयं है। क्या दूत ने नहीं कहा, उससे बाहर निकलो मेरे लोगों और उसके पापों में भागी मत हो और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। उसकी अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। पवित्र आत्मा बोल रहा है। और जो कोई भी पशु की छाप को लेता है या उसके नाम के अक्षर को लेता है, इच्छा थी हमारे पास समय होता कि हम इसे देखते। मेरा समय पूरा हो गया है। के नाम का अक्षर क्या है? विरोध मत का सिद्धांत। आइए इससे संबंधित एक मूर्त बनाएं। आइए हम एक संस्था बनाएं। हमारा गिरजा इतना ही बड़ा है जैसे कैथोलिक गिरजा। वे ये सब बातें लेते हैं। उनके पास बड़े गिरजा घर थे और हमारे पास भी हैं। हमारे पास भी नगर के संभ्रांत लोगों का झुंड है, हमारे गिरजे में है जैसे उनके में है। आइए हम एक पशु की मूर्त बनाएं। और बाइबल क्या कहती है? वो एक वेश्या है और ये संस्थाओं से होती हुई एक वेश्या है, परंतु जीवित परमेश्वर की कलीसिया स्वतंत्र है। वो जिसको पुत्र ने स्वतंत्र किया है वो वास्तव में स्वतंत्र है। इससे बाहर निकलो और परमेश्वर की आत्मा से भर जाओ। राष्ट्र टूट रहे हैं, इस्राएल जाग रहा है। वो चिन्ह जो बाइबल ने पहले ही बता दिया, अन्य जातियों के दिन गिने हुए हैं जो कि हेंगे से निर्धारित हैं। वो बिखरे हुए अपनों में वापस आ जाओ। छुटकारे का दिन पास है। मनुष्यों के हृदय डर से हार रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा से भर जाओ। आपके चिराग को छाट और साफ कर दिया है। ऊपर देखो, तुम्हारा छुटकारा पास ही है। आमीन। चीजें कैसे हो रही हैं? उसने कहा, अंत के दिनों में छोटे झुंड मत डर, तुम्हारे पिता की यही सुइच्छा है कि स्वर्ग का राज्य तुम्हें दे। स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठे हुए हो। और आप मेथोडिस्टों, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियनियों जो पेंटिकॉस्टलों पर हंसे थे, और मैं कहता हूँ कि पेंटिकॉस्टलों को
पुराने तरह के सुसमाचार की ताड़ना की आवश्यकता है, क्योंकि वे संस्थागत हो गए हैं। वही असेंबली ऑफ गॉड बड़े पेंटिकॉस्टल में मिल गई है, गिरजों के संगठन की सदस्यता ले ली है, ऐसे ही जैसे रिवाज और उदासीन और पवित्र आत्मा के साथ जितना दुर्व्यवहार होते मैंने कभी देखा है, वो पेंटिकॉस्टल प्रचारकों द्वारा होते देखा है। इसलिए मत सोचिए क्योंकि आप पेंटिकॉस्टल गिरजे से संबंधित हैं तो आप बचे हुए हैं। आप केवल तभी बचे हुए हैं जब आप सच में परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाते हैं, उसके जी उठने की सामर्थ में जुड़ गए हैं और चिन्हों और आश्चर्य कर्मों को जहां आत्मा जाता है होते हैं। भविष्यद्वक्ताओं द्वारा चिन्ह होते हैं, यीशु मसीह के द्वारा चिन्ह हुए, चेलों के द्वारा चिन्ह हुए। उसने कहा ये चिन्ह उनके द्वारा होंगे जब तक वो फिर से वापस ना आए। भाई ब्रैनम, क्या ये कहा गया है? सारे जगत में जाओ और इस सामर्थ को प्रचार करो और हर राष्ट्र में प्रदर्शित करो। और अब भी 2/3 में ये नहीं है, अभी भी उन्होंने कभी नहीं सुना है। और उनके ये चिन्ह होंगे, उनके प्रत्येक राष्ट्र महिमा हो प्रभु। हो सकता है आप सोचते हैं मैं पागल। आई मैं आपको बताता हूँ, मैं इस पुराने समय के अच्छे धर्म को प्यार करता हूँ। जी हाँ श्रीमान, आप मसीह में लंगर डाल लो। अब आप देखिए कि पशु की छाप है क्या? ये स्वधर्म त्याग की छाप है। ये एक व्यक्ति है जो कि जरा सोचिए कि अच्छा मैं एक गिरजे से संबंधित हूँ और मैं भी ऐसा भला हूँ जैसे कि कोई दूसरा व्यक्ति। क्या मैं इस गिरजे का सदस्य नहीं हूँ? और आप अनुभव करते हैं वो संस्थागत गिरजा जिसके ऊपर आप निर्भर करते हैं, ये कहाँ से आया है? बाइबल ने कहा वो जो इस पशु की आराधना करता है या उसकी छाप या उसके नाम के अक्षर को लेता है, अब ध्यान दें, माथे पर या हाथ पर ये ज्ञान या कार्य है। इसका ये अर्थ नहीं है कि आपके चेहरे पर कितना बड़ा गोदना है, ये वो नहीं है। ये ऊपरी रूप में बात नहीं कर रहा है, ये आत्मिक रूप से बात कर रहा है। और उस पर ध्यान दीजिए और देखिए कि वो वचन के विषय में क्या जानता है। उसकी सुनिए और देखिए कि वो कहाँ जाता है। यदि किसी मनुष्य के पास ये शिक्षा नहीं है तो उसके पास उजियाला नहीं है, ये बाइबल कहती है। समझे? देखिए वो कहाँ जाता है, देखिए वो क्या करता है। वो कहता है ठीक है मैं वहाँ से हूँ, मैं प्रोटेस्टेंट हूँ। या श्रीमान, मैं इस अमुक गिरजे से संबंधित हूँ। या श्रीमान, इसके प्रति रविवार को आपके अंदर इसके लिए इतना सम्मान है कि आप वर्षा में भी निकल कर आते हैं। वो जाता है बजाय इसके कि वो प्रार्थना सभा में जाए, आप गिरजा बंद कर देंगे और बैठकर टेलीविजन देखते हैं। वो यहाँ जाता है और शराब पीता है और समय बिताता है और बाकी संसार के समान कार्य करता है, तब भी वो गिरजे से संबंधित है। याद रखें, ये पाप की छाप है। अब आइए जल्दी से थोड़ा सा आगे बढ़ें और तब हम बंद कर देंगे, हमारा समय समाप्त हो गया है। आइए अब 6वां पद पढ़ें। और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू से, गिरजा यानी कि कलीसिया, पवित्र लोगों के लहू से मतवाली देखा। पवित्र लोगों के लहू से मतवाली देखा। आप जानते हैं कि बाइबल ने कहा जब वो नाश हो गई थी कि प्रत्येक मरणहार जो कि पृथ्वी पर मरा उसका दोषी कैथोलिक गिरजे को पाया गया, बिल्कुल ठीक आरंभ में। और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाली देखा। अब यूहन्ना बोल रहा है, और जब मैंने उसे देखा मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। यूहन्ना ने कहा, अब आइए यहाँ देखिए, यूहन्ना ने कहा मैंने उसकी ओर देखा, वो बहुत ही सुंदर थी, एक सुंदर बड़ा गिरजा कलीसिया, उसके द्वारा सारे गिरजे के झुंड उससे उत्पन्न हुए, वेश्याओं की माता। और मैंने वहाँ पीछे की ओर देखा, और ये स्त्री कैसे हो सकती है? वो गलत शिक्षा दे रही थी, सारे राजाओं और महान व्यक्तियों को उस मदिरा से मतवाली कर रही थी, और यहाँ उसकी पुत्रियां भी वही कार्य कर रही थी। परंतु मैंने उसकी ओर देखा, वो बहुत ही सुंदर थी। वचन में एक स्थान पर यह कहा गया है, मैं रानी बन बैठी हूँ और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। देखा? और तब उस यूहन्ना ने कहा, मैंने उसकी सराहना की, मैंने उसकी ओर देखा और बड़ी सराहना से देखा, मैंने उसकी सराहना की। और उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वो सवार है और उसके 7 सिर और 10 सींग हैं, तुझे भेद बताता हूँ। अब आइए देखें, यदि हम ठीक थे, यदि हमने कैथोलिकवाद को ठीक से जाना, तब हम जानते हैं कि प्रोटेस्टेंटवाद उसका अनुकरण कर रहा है। इसलिए आप समझ गए। इसे समझने के लिए अब आपके पास पर्याप्त जानकारी है। देखा, ध्यान दीजिए, जो पशु तूने देखा है ये पहले तो था पर अब नहीं। वो पशु, अब ध्यान दें, अब आप यहाँ पर देखेंगे उसने वहाँ पर कितने राजा बताए, कितने गिरे थे।
एक आना चाहिए और अतः कुंड से निकलेगा। बाइबल पर नहीं, अंधविश्वासियों के झुंड में से जो बना था, इसका कोई पृष्ठाधार नहीं है। चोदक अग्नि आप कहाँ पाते हैं? मांस न खाना ये कहाँ से आया? और पादरी विवाह न करे और वे सारी चीजें जो वो करते हैं, अपराध स्वीकरण, आपको ये कहाँ से मिला? इसे ढूंढने के लिए कोई स्थान नहीं है कि मिले। ये नरक में से आया है। बाइबल ऐसा ही कहती है। ये आता है, वो पशु, वो सामर्थ, वो शिक्षा जो उसकी है, अतः कुंड से आता है और विनाश में पड़ेगा। विनाश कहाँ है? नरक। फिर वापस उसी स्थान पर जाता है जहाँ से आया है। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की ये दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। अब प्रोटेस्टेंट गिरजे कहते हैं, भाई ये कैसे हो सकता है? वे कहते हैं, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, वो मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है। भाई शैतान भी विश्वास करता है। इसके लिए फिर से उत्पन्न होना ही है, एक नया जन्म, फिर से जन्म लेना। और जब आप फिर से जन्म लेते हैं, आपका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। आप कहते हैं, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, ठीक है, मेरे में क्या इतना अच्छा है जैसा कि किसी और में है? मैं तो उन बुद्धि वाले पवित्र शोर करने वालों से अच्छा नहीं हूँ। मेरे में भी वैसी ही बुद्धि है जैसे मैं दूसरों में पाता हूँ। मेरे पास डिग्रियां नहीं है, मैं कॉलेज कभी नहीं गया, मैं एक परिवार से हूँ, मेरे लोग मुझसे पहले गिरजे के सदस्य थे, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ जितने आप। ये कहा गया। समझ संसार, प्रोटेस्टेंट और सारे लोगों ने आश्चर्य किया, केवल उन लोगों को छोड़ जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए थे। नाम क्यों लिखे गए थे? वे इब्राहिम के वंश हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए उसके वारिस हैं, इसलिए वे आश्चर्य नहीं करते। यहाँ ध्यान दें, अब देखें उसने क्या कहा। इनको जो मेमने की जीवन की पुस्तक में है, इन्हें देखिए, और ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या ज्ञान यानी बुद्धि पवित्र आत्मा का एक वरदान है? क्या ये ठीक है? इतने विश्वास करते हैं कि बाइबल में 1 कुरिन्थियों 12 में सिखाता है कि वरदान और सब कलीसिया में बुद्धि है। आइए देखें वरदानों में से एक। अच्छा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अन्य भाषाओं में बोलना नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं कि भाषा का अनुवाद नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं कि कोई दिव्य चंगाई नहीं है? क्योंकि एक ही देह है। यदि मैं देह हूँ, इस ओर हाथ है और इस तरफ हाथ है और पैर यहाँ है, आप कैसे कह सकते हैं कि हाथ है ना कि पैर? क्या आपने नहीं सुना कि पौलुस ने क्या कहा? अब ध्यान दें, वो अंत के दिनों में सीधा सीधा देह से बोल रहा है। कहा ये उसके लिए है जिसमें बुद्धि हो। ओ इस प्रकार, ओ आश्चर्य, ये है जो आपको चौंका देगा। इसे सुने, ठीक है। यहाँ वो समझे जिसके पास बुद्धि हो। यदि वे पवित्र आत्मा के वरदान उन सब युगों में नहीं आए, तो क्यों वो इस अंत के दिनों में बोल रहा है? यदि कलीसिया में अंत के दिनों में वरदान नहीं है, तो फिर उसने इन अंत के दिनों में ये निर्देश क्यों दिया है? यहाँ वो है जिसके पास ज्ञान यानी बुद्धि हो। 7 सिर, वे 7 पहाड़ हैं जिन पर वो स्त्री बैठी है। कितने पहाड़? संसार में कितने नगर हैं? यद्यपि एक गिरजा यानी कलीसिया 7 पहाड़ों पर है, केवल एक। वो कहाँ है? रोम में, वो वेटिकन नगर। ये ठीक बात है ना? बाइबल ने कहा कि ये भयानक वेश्या जिसने सारे संसार से व्यभिचार करवाया और पुत्रियों का एक झुंड उत्पन्न किया कि वे उन्हीं बातों की शिक्षा दें जो उसने दी है। वे ऐसे खराब ना थे जैसी वो है, परंतु वे वेश्याएं थीं, उन्हें उन्हीं बातों की शिक्षा दी। कहा इसका आरंभ एक स्त्री होगी या एक गिरजा जो रोम में 7 पहाड़ों पर विराजमान है। मैंने सारे संसार में देखा, मुझे बताएं कि ये कहाँ है? एक कलीसिया गिरजा 7 पहाड़ों पर विराजमान है। अब मैं ये बाइबल में से पढ़ रहा हूँ। और वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके। यदि हम इतिहास लेकर पीछे की ओर देखें और दिखाएं कि जब से बाबुल का राज्य हुआ, रोम में राजाओं का कहाँ का पतन हुआ। एक अभी है नीरो, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक रहना उसका भी अवश्य है, लगभग 6 महीने जब वो आता है, वो पशु। और इसे देखिए, अब सामर्थ पागन के स्थान को लेने वाली है, और जो पशु पहले था और अब नहीं है, वो आप 8वां है। अब ध्यान दें, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ है। आप सब जानते हैं कि वो कितना निर्दयी राजा था। उसने अपनी माँ को एक घोड़े के लट्ठे से बांधकर और उसे सड़कों पर खिंचड़वाया और नगर को आग लगा दी और पहाड़ पर सारंगी बजाई। इसी प्रकार की आत्मा जो कि गिरजे के ऊपर राज्य कर रही है, जो कि पागन के स्थान में स्थित है। 8वां जो कि 7वें से है, और तब वो है और वो फिर नहीं है और फिर है और फिर नहीं है और है
और फिर नहीं है, इस प्रकार से और विनाश में पड़ेगा। जब तक प्रभु नहीं आता तब तक भारी पड़ेगा और वो नरक में डाला गया है। और 10 सींग जो तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ओ यदि थोड़ा सा हमारे पास होता, अभी तक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वे राजा नहीं है, उनके पास नहीं है, उनके पास नहीं हो सकता। सींगों पर मुकुट नहीं है। उन्होंने राजाओं का अधिकार प्राप्त किया। ये क्या है? अधिनायक यानी तानाशाह, मुकुट वाले राजा नहीं, अधिनायक। ओ प्रभु, अब जब मैं ये पढ़ता हूँ कभी कभी मेरा हृदय खुशी से उछलता है। ठीक है, जब मैं सोचता हूँ कि कैसे हम यहाँ अंत के दिनों में रह रहे हैं। और जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। यहाँ वो आर्मेगेदोन की लड़ाई आती है, सहस्त्र शताब्दी यानी मिलेनियम के लिए तैयार, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु है और राजाओं का राजा। घबराइए नहीं। और जो बुलाए हुए और चुने हुए हैं, आप नहीं, वो है। आपको पवित्र आत्मा मिला, आपको विजय पा लेने के लिए चिल्लाना चाहिए। परमेश्वर ने आपको पृथ्वी के रचने से पहले से चुना है। यदि आप सुसमाचार की ज्योति नहीं देख सकते हैं तो ये इसलिए है क्योंकि आप केवल अंधे हैं, चुने हुए और विश्वासी। और फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर वो वेश्या बैठी है, वे लोग, भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। दूसरे शब्दों में ये स्त्री वो कलीसिया है जो यहाँ बैठी है, लोगों को, भीड़ और भाषाओं को एक शिक्षा देने जा रही है। यही वो है, वो उन पर प्रभुता करती है, वो उनके ऊपर विराजमान है, अधिकार से उन पर राज्य कर रही है। वो 7 पहाड़ों पर बैठी है, व्यंजनी वस्त्र पहने हैं, संसार की संपत्ति से सजी हुई है, वो यहाँ है। और वे 10 सींग जो तूने उस पशु पर देखे वे, अब ध्यान दें, अब आप कम्युनिस्टवाद की सामर्थ्य पे आ रहे हैं। वे उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये उनके मन में ये डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें। और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो लें तब तक एक मन होकर अपना राज्य पशु को दे दें। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन कभी न टलेगा। देखिए, वो स्त्री जो तूने देखी, वो स्त्री जिसे तूने देखा है, वो बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। मुझे संसार का एक नगर दिखाएं जो कि पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता हो, किसी भी प्रकार से, जैसे भी आप चाहें, सिवाय रोम में कैथोलिकों के पुरोहितों के शासन को छोड़कर जो 7 पहाड़ों पर है। एक भी नगर नहीं और ना ही कभी हुआ है और कभी होगा भी नहीं उस नए नगर को छोड़ जो स्वर्ग से आता है। ये ठीक बात है। अब जरा 1 मिनट मैं आपको ये फिर से दिखाना चाहता हूँ ताकि प्रभु ध्यान दे और जैसे हम सभी से पढ़ते हैं तो एक साथ आशीष दे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें। मैं 13वां अध्याय पढ़ रहा हूँ, मैं 15वें पद से आरंभ कर रहा हूँ। और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। ये संयुक्त राज्य है जिसे हमने उभरते हुए देखा। आप देखते हैं एक मूरत की, पशु की मूरत बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। ये समाज से निष्कासित करना है। और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। अब ध्यान दें, ध्यान, बहुत ही ध्यान पूर्वक हम बंद करते हैं। 18वें पद को सुने। यहाँ इसी में ज्ञान है। देखिए, अंत के दिनों में पवित्र आत्मा विश्वासियों को वापस बुला रहा है। वहाँ एक छोटा झुंड बोल रहा है, इस दिन के छोटे झुंड को बुला रहा है। ये उसके लिए है, कलीसिया में जिसके पास ज्ञान हो वो इसे समझे, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है, राष्ट्र का नहीं, एक मनुष्य का। और उसका अंक 666 है, बिल्कुल ठीक वहाँ वेटिकन नगर में। अब मुझे ना बताएं, मेरे पास फैक्ट ऑफ आवर फेथ, हमारे विश्वास की सच्चाई और सब है। देखा, वहाँ उस वेटिकन नगर में
और पोप वहाँ पर परमेश्वर के पुत्र के बदले में खड़ा होता है। मेरे कैथोलिक मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, वो कैथोलिक था जो यहाँ बैठा था और जानता है कि ये सत्य है। मेरे से पहले मेरे परिवारजन भी शायद कैथोलिक थे, समझे। वे संत पैट्रिक को कैथोलिक कहते हैं और वह कभी भी कैथोलिक नहीं था। कहा कि जॉन ऑफ आर्क संत थी और पादरियों ने उसे जादूगरनी समझकर जला दिया। कोई आश्चर्य नहीं। यीशु ने कहा, तुम लोग जो भविष्यद्वक्ताओं की कब्रों को संवारते हो और उन्हें वहां रखते हो, तुम चूना फिरी हुई भीतो। ये ठीक बात है। देखिए, ये मनुष्य का अंक है और रोम के पोप के यहाँ ये लिखा हुआ है विकेरियस फिलिडी। ये रोमन शब्दावली में लिखा है। आप इसे स्वयं लिख कर देखें। कल VICIRO इसे रोमन अक्षरों में रखें और लाइन खींचकर इसे जोड़ दें और देखिए आपको क्या मिलता है। 666। वो कहाँ बैठा हुआ है? 7 पहाड़ों पर। और वहाँ से संस्थागत धर्म का उदय हुआ। वे बाइबल के स्थान पर मतों को सिखाते हैं और प्रोटेस्टेंट इसी में से निकले हैं और वे वैसे ही कर रहे हैं जो वे हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि वो वैश्या है और वे वैश्याएं थी। गलत बपतिस्मे के साथ, गलत धर्म के साथ, पवित्र आत्मा की गलत विचार धारणा के साथ, नरक की गलत विचार धारणा के साथ और इस प्रकार की सारी चीजें। और प्रोटेस्टेंट सही उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। परंतु सांझ के समय उजियाला होगा, महिमा का मार्ग आप अवश्य ही पाएंगे। ये ठीक बात है। मार्ग ही आज उजियाला है। यीशु के बहुमूल्य नाम में गड़ जाओ। युवा और बूढ़े अपने पापों से प्रायश्चित करो, पवित्र आत्मा निश्चय ही अंदर आएगा। सांझ का उजियाला आ गया है। ये सत्य है कि परमेश्वर और मसीह एक है। आमीन। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये सांझ के उजियाले चमक रहे हैं। कोई एक प्रेरित संबंधी शिक्षा, वही प्रेरितों वाला बपतिस्मा, वही प्रेरितों वाले पवित्र आत्मा से भरे जाना, वही प्रेरितों वाले चिन्ह और आश्चर्य कर्म अन्य जातियों के द्वारा प्रकट हो रहे हैं, जैसे कि यहूदियों में प्रातः काल में हुए थे। यहाँ ये सूर्यास्त में है। क्या आप नहीं हैं? ओ, इस महिमामय सुसमाचार के लिए ये लहू में टपक रहा है। जी हाँ, ये लहू में टपक रहा है। काम लगाओ। यदि वो मेरे पीछे आना चाहेगा, वो अपने आप से इनकार करे, अपने क्रूस उठाए, मृत्यु और मेरे पीछे हो ले। आइए अब घूमकर एक दूसरे से हाथ मिलाएं। क्या आप प्रभु से प्रेम करते हैं? पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस सभा को आशीषित करें और होने दे कि ये घर आनंदित हो जाए। होने दे कि ये उस लहू से भरे चश्मे के पास आए जो कि इमैनुएल की नसों से बह रहा है। होने दे कि ये अपने गिरजे के पुराने स्वभाव को छोड़कर और आकर और पवित्र आत्मा प्राप्त करें। हम यीशु के नाम में ये प्रार्थना करते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे। शुभ रात्रि। परमेश्वर आपके साथ हो।